नमस्कार दोस्तों। कर्मभूमि और हस्ताक्षर वेब पत्रिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, इस काव्य संध्या में मैं प्रीति अज्ञात अपनी साथी नीरजा भटनागर एवं सभी साथियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे जो अतिथि हैं वो वर्तमान युवा सौर हैं और हमारे बीच आज अलीगढ़ से शिवम कुमार आजाद, औरैया से इति शिवहरे, अच्छा। अयोध्या से पंकज पांडे पराग, पुणे से आरोही श्रीवास्तव, गौतम बुद्ध नगर से रोहन कौशिक, उरई से अंशिका द्विवेदी तिवारी तथा आगरा से शिवम खेरवार उपस्थित हैं। आप सबका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत और अभिनंदन। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आप इन सबसे रूबरू होंगे, सबका विस्तृत परिचय आपको दिया जाएगा। और आज का जो ये कार्यक्रम है इसका संचालन शिवम करेंगे, लेकिन शिवम को ये बागडोर सौंपने से पहले मैं चाहूंगी कि मैं शिवम का परिचय आप लोगों को दूं। शिवम जो है वो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आप आगरा से हैं और गीत, छंद, आलेख और भी कई विधाएं हैं जिसमें आप लिखते हैं। शेषामृत एक पत्रिका है जिसके कि आप क्षेत्रीय प्रतिनिधि और संपादन सहयोगी हैं। तीखर के जिला एटा के आप साहित्यिक प्रतिनिधि हैं और कविता कोश अभिव्यंजना जिला आगरा एवं जिला एटा एवं आगरा प्रकोष्ठ के आप मेंटर हैं। 7 साझा काव्य संग्रहों में शिवम की रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं तथा देश की विभिन्न पत्रिकाओं में निरंतर गीत, आलेख आदि का प्रकाशन होता रहता है। विभिन्न राष्ट्रीय मंचों से आप काव्य पाठ कर चुके हैं। न्यूज चैनल जेके न्यूज 24/7 से भी आपका काव्य पाठ आ चुका है। शिवम जो है काफी समय से बहुत अच्छी कविताएं एवं गीत लिख रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2019 में आपको हस्ताक्षर की ओर से अमन चांदपुरी पुरस्कार के लिए भी चुना गया है, लेकिन कोविड के कारण वो कार्यक्रम अभी तक हो नहीं सका शुक्रिया है। दीदी। और शिवम ने एक जानकारी जो कि मैं कर्मभूमि के सदस्यों को देना चाहूंगी, शायद शिवम के दोस्तों को पता होगी ये बात, लेकिन शिवम ने रामायण प्रसंगों पर आधारित पौराणिक गीत भी लिखे हैं और बहुत ही शानदार लिखे हैं। मुझे मालूम नहीं उसने वो सीरीज अभी कंप्लीट की है या नहीं, लेकिन दीदी वो मुझे अभी थोड़ा सा उसे मैंने पॉज कर दिया था मेरी प्रिपरेशन की वजह से। बट अच्छा हाँ, अच्छा, वो लेकिन जल्दी आप सभी के उसको हाँ सामने होगी। कंटिन्यू कीजिए क्योंकि वो बहुत ही आप शानदार लिख रहे हैं उसको। और अब मैं शिवम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे आए और इस कार्यक्रम को संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। सबसे पहले मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज मैं कर्म भूमि से जुड़ा हूँ। कर्म भूमि के सभी सदस्यों को, सभी मेंटर्स को, सभी बड़े आयोजकों को मेरा तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मधु मैम हमारे साथ हैं, प्रीति दीदी हैं और भी कर्मभूमि के सदस्य हैं। आप सभी को करबद्ध प्रणाम करता हूँ। बस मैं केवल इतना कहता हूँ कि मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मैं कर नहीं जोड़ पा रहा हूँ। बात बाकी मन से पूरा प्रणाम है। और स्वागत है। आज के पहले स्वर के मुताबिक मैं सोचता हूँ कि इति को ओपनिंग करनी चाहिए आज की। तो इति को कुछ पंक्तियाँ हैं, योगेंद्र प्रताप मौर्य जी हैं, उनकी पंक्तियों से मैं बुलावा देना चाहता हूँ कि हम नहीं हैं मूक मानव, चुप्पियों को तोड़ते हैं। हम नहीं हैं मूक मानव, चुप्पियों को तोड़ते हैं। वेदना मन में जगी है किंतु कब ये नैन रोते। वेदना मन में जगी है किंतु कब ये नैन रोते। हम धधकती भट्टियों में है सृजन के बीज बोते और बादलों की मटकियों को कंकड़ों से फोड़ते हैं। हम नहीं हैं मूक मानव, चुप्पियों को तोड़ते हैं। तो कल हम अपना 73वां गणतंत्र मनाने जा रहे हैं और इसकी ओपनिंग के लिए मैं बागडोर देता हूँ इति शिवहरे के हाथ में। इति आएँ और अपने कुछ एक कलाम पेश करें, कुछ एक गीत पेश करें। हाँ, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा स्वागत चलिए आज मेरी अच्छा, आवाज प्रॉपर मैं आ क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। आज इति के घर में दीदी थोड़ा सा वर्क चल रहा है, उसकी वजह से वो ड्रिल मशीन है वो हाँ, काफ़ी वो आवाज परेशान आ कर रही रही है। है। कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा। एक्चुअली घर में कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है तो इस वजह से डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रहा है।
अच्छा इति, तुम उन्हें कह सकती हो कि वो 10-15 मिनट बंद कर दे, जितनी देर तुम कविता जी सुनाओगी जी है, उसके बाद हाँ इति, तुम्हारा माइक म्यूट हो 10 मिनट, सकता है। केवल 10 मिनट। हाँ ठीक है, प्लीज, थैंक यू। मैं शुरू करती हूँ। हाँ, एक्चुअली अब ये अवस्थाओं में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है कि आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं। आ रही है। आवाज आ रही है, बस पीछे ड्रिल मशीन और चल रही है, कृपया हाँ, आप इनसे बहुत अनुरोध बहुत कर ज्यादा। लीजिए, हाँ, तो वरना मैं वही है कर ना, देता हूँ। एज ए डिस्टरबेंस ब्रदर मैं अनुरोध कर देता हूँ। आप इनको इतना रिक्वेस्ट ज्यादा। करिए 5 मिनट के लिए रोक दें ड्रिल। देखिएगा, तो हम लोग कल अपना गणतंत्र मनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले 4 पंक्तियां देश के जवानों के लिए है कि सभी के कर्म से बढ़कर सदा अपना कर्म लिखते, सभी के कर्म से बढ़कर सदा अपना कर्म लिखते, खड़े हो सरहदों पे देश सेवा ही धर्म लिखते, और झुकाकर सर हमेशा ही उन्हें हम सब नमन करते, जो अपने खून के छींटों से वंदे मातरम लिखते, जो अपने खून के छींटों से वंदे मातरम। यहाँ हम लोग आज सुरक्षित बैठे हुए हैं। वहाँ अभी इतनी ठंड में हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते। वहाँ -डिग्री टेम्परेचर पर भी वो लोग बराबर सीमाओं पर लगे हुए हैं, तैनात रहते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोग जिस समाज में रह पा रहे हैं, इतनी खुली सांस ले पा रहे हैं, तो सबसे पहले तो सीमा पर खड़े हर एक जवान को हम सबका सत सत नमन। उसके साथ एक गीत जिसके लिए शिवम भैया ने विशेष अनुरोध किया हुआ था उस दिन, तो वो मैं पढ़े देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी है, तो ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधे सीधे मैम देखिएगा। ओ युवाओं प्राण अक्षय मर्त मृत्युंजय नहीं है, ओ युवाओं प्राण अक्षय मर्त मृत्युंजय नहीं है, जिंदगी अभिनय नहीं है, जिंदगी अभिनय नहीं है। जिंदगी मृदु भावनाओं में सहज निश्राद्ध होना, प्रेम की आराधना की प्रतिविनय प्रणपात होना, ये मुखर आनंदमय अनुरक्ति की उत्सर्जना है, मौन यदि अन्याय पर असुरार सुर की भर्त्सना है। वह नहीं जीवन की कुंदन आज से परिचय नहीं है, वह नहीं जीवन की कुंदन आज से परिचय नहीं है, जिंदगी अभिनय नहीं, जिंदगी अभिनय। हर्ष होना चाहिए अवसाद में तुम हो रहे हो, हर्ष होना चाहिए अवसाद में तुम हो रहे हो, साधना के शुभ समय में भोग में यदि खो रहे हो, मोह माया मोहने की रीति आकर्षित करेंगे, संभव है मोह माया मोहने की रीति आकर्षित करेंगी, तामसी दुष्वृत्तियां हैं सर्वदा विचलित करेंगी, किंतु इनके अनुसरण की, किंतु इनके अनुसरण की यह यथोचित उपाय नहीं है, जिंदगी अभिनय नहीं है, जिंदगी अभिनय नहीं। छोड़ जठरा नल अभी है सूर दावा नल बुझा लो, छोड़ जठरा नल अभी है सूर दावा नल बुझा लो, पुण्य पथ पर पग बढ़ाओ हाथ गंगा जल उठा लो, खोल लो अब चक्षु अपने बाहुओं में जोश भर लो, घृणित कलुषित कृत्य के अवितत समर उद्घोष कर लो, फिर सुनिश्चित है विजय, फिर सुनिश्चित है विजय, संघर्ष में संशय नहीं है, जिंदगी अभिनय नहीं है, जिंदगी अभिनय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया थी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतना सब जो डिस्टर्बेंस हुआ है मैम, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। आपके गीत ने भरपाई कर दी मैं एक और हमारे स्वर यहाँ तक पहुँच गए। बहुत आप कहाँ पर रहते हैं? हमारे स्वर यहाँ पे, ये बड़ी बात। मैम औरैया में। आप कहाँ रहती हैं? मैम औरैया उत्तर प्रदेश। औरैया? जी जी। आगरा के पास? जी थोड़ी दूरी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, जी, बहुत शानदार गीत, बहुत अच्छा गीत। और मेरा एक और अनुरोध है तुमसे, तुम्हारा ये गणतंत्र हम भले ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर हमारे पास एक छूट भी है कि हम सामाजिक और देशभक्ति की रचनाएं तो पढ़ ही सकते हैं, पर कोई ऐसी रचना जो मन तक छू जाए वो भी पढ़ सकते हैं। तो दीदी इति का एक गीत है, हंस रहे दुख में अधर तो अश्रु की अवहेलना है,
आह कैसे वेदना आए कैसी वेदना है। बहुत प्यारा तो है। मैंने वो पढ़ा है, इति आप और भी सुना दो। बढ़िया। आहा कैसी वेदना है। जी जरूर। आ- आप अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर को 5 मिनट के लिए रोक दीजिए। जी जी मैम, इति उन्हें ये थोड़ा ठीक सा रहेगा। हाँ भैया। अनुरोध कर लो। जी भले जी ही हम 1 मिनट तुम्हारे लिए वेट करेंगे, पर उनसे कह दो कि 5 मिनट भैया, रुक जाओ। हाँ जी, मैं अभी हाल कह के आती हूँ फिर, है ना? तब तक आप लोग अपना करिएगा। अभी ओके हाल ओके आती ओके। बहुत प्यारी कविता, बहुत सुंदर। मैम, इति मतलब वो शानदार कलम है कि जिसके बारे में शायद पहले लोग नहीं जानते थे। इति शुरुआत में मुक्तक लिखा करती थी और बहुत ही शॉर्ट लाइनर्स लिखा करती थी, पर जब उसने गीत लिखना शुरू करे तो आज मतलब मुझे लगता है कि सारा भारत उसका फैन है। अनिश भाई बहुत ही बिल्कुल बढ़िया। निसंदेह। और बार उसके इन्हें अलावा सुना और बहुत बहुत उसके अलावा मुझे धन्यवाद लगता है दीदी, विनम्र आनंद के आपने इन्हें टक्कर बुलाया और हमें ज्ञान चक्षु खुल गए और दिल में बहुत सारे चीजों ने जन्म लिया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इतनी नन्ही सी उम्र में इतनी प्यारी रचना सुनाकर मंत्र मुग्ध कर दिया है। मन कर रहा है कि इति सुनाती रहे और हम सुनते रहें। मतलब शब्दों वाह। का चयन और उनको भावों को इतनी सुंदरता से पिरोया हुआ है कि कमाल कर दिया। बहुत और सुंदर। लोग बड़ी कहते हैं कि सरलता हिंदी भूल सरलता रहे से हैं है वो। लिखा से। आप देखिए कि कितना अच्छा लिख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। युवाओं को हमेशा ब्लेम किया जाता है कि हिंदी से दूर रहते हैं, नहीं भाषा दीदी, से आप दूर हैं, बहुत ही भाषा समृद्ध नहीं अच्छे है। कार्यक्रम करते हैं। इस बात के लिए आपको मैं बधाई देती हूँ, क्योंकि हम एक दूसरे हाँ, को ही प्रीति। सुनते रहते हैं। हमें बाहर पता ही नहीं चलता है कि बाहर कि आज का युवा बहुत आए हैं, शानदार लिख रहा है। और औरों को सुनेंगे तो पता चलेगा ना। आ गई आ गई थी, है, आ मैं गई चाहूंगी मैं। कि स्वागत है, स्वागत है। जी जी सुनिएगा। तो आह कैसी वेदना है वाला स्वागत है। देते हैं। हाँ। हंस रहे दुख में अधर तो अश्रु की अब हेलना है। हंस रहे दुख में अधर तो अश्रु की अब हेलना है। आह कैसी वेदना है, आह कैसी वेदना है। कल्पना की कल्प कंचन कामनी की कह कथाएं। कल्पना की कल्प कंचन कामनी की कह कथाएं। नित्य ऋषियों की तपस्या भंग करती अप्सराएं। मौन की अभिव्यंजना अवसादमय मन कर रही है। मोह मिथ्या की मुखरता बस कलशता भर रही है। मोह मौन की अभिव्यंजना अवसादमय मन कर रही है। मोह मिथ्या की कलशता, मोह मिथ्या की मुखरता बस कलशता भर रही है। द्वंद्व के अंतःकरण में, द्वंद्व के अंतःकरण में लुप्त होती चेतना है। आह कैसी वेदना है, आह कैसी वेदना। वेद मंत्रों का अनाविल स्वर सकल में घोल देगी। वेद मंत्रों का अनाविल स्वर सकल में घोल देगी। आचरण की सभ्यता क्या वर्जनाएं खोल देगी। प्रीत के प्रतिकूल पथ पर फिर चलेंगे, फिर चलेंगे। प्रीत के प्रतिकूल पथ पर फिर चलेंगे, फिर चलेंगे। स्वर्ण मृग फिर से किसी अलगाव का कारण बनेंगे। मूंद कर अपने नयन अब, मूंद कर अपने नयन अब मीन के द्रग भेदना है। आह कैसी वेदना है, आह कैसी वेदना है। सत्यता सद्भावनाओं का सतत अतिरेक होगा, या कि निर्मल नयन जल से नेह का अभिषेक होगा। मुस्कुराकर रो पड़ोगे यदि सुनी मेरी व्यथाएं। मुस्कुराकर रो पड़ोगे यदि सुनी मेरी व्यथाएं। यातनाएं जी रही हैं, मर रही संवेदनाएं। बैठकर उत्तुंग पर अब, बैठकर उत्तुंग पर अब मुक्ति की अन्वेषणा है। आह कैसी वेदना है, आह कैसी वेदना है। बहुत 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 शानदार इति, बहुत मूंद शानदार। कर आंखें नींद को भेदना है। क्या बहुत सुंदर, क्या क्या परिकल्पना है। चित्रात्मकता है तुम्हारे गीतों में। बहुत क्या सुंदर कमाल की बात है, कमाल। छोटी सी बच्ची है, बहुत शानदार गीत थी, मतलब बहुत अपने बहुत लिए आशीर्वाद, बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी शुभकामनाएं इति आपको। उज्जवल भविष्य आगे भी बढ़ता है। शब्दों का चयन बहुत ही सुंदर है, इतने सुंदर शब्द। रामायण और महाभारत का सारांश कह दिया। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। आवाज बहुत ये लोग नहीं सुनते। आप इति बोल के भी आओ अच्छा ना तो सुना रही हो, पीछे हथौड़ी चलवा रही है। इति इस बार पूरा का पूरा इस बार पूरा प्रबंध करके आई हैं
कि मैं स्क्रीन फोड़ के आऊंगी। और दीदी आपसे अनुरोध है कि स्क्रीन नहीं फूटिएगा। वो इसलिए दिखा रही है, आपने पहले ही बोल दिया था कोई वाह नहीं करेगा, वो कह रही है यही चलेगी जिसने वाह नहीं किया उसको। बैकग्राउंड म्यूजिक बना हुआ। शिवम भाई आपके दांत तोड़ेंगे। हाँ मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत देर से हंस रहा हूँ। इतना हंसमुख होना ठीक नहीं है। नहीं हाँ, इतनी 1 बहुत सेकंड में आपको मेरा अच्छा लग रहा है, बहुत फोन कमाल। चार्जिंग पे लगा लूं। एक्चुअली मेरी ये बैटरी हालत डाउन हो गई है। आपकी ओह नहीं, शिट, बैटरी डाउन हो गई। मतलब शब्द की शुभ योजना। बस बच गए, बस बच गए। हाँ नहीं तो कहानी बन जाती है भैया। एक्चुअली मैं भी थोड़ा सा लेट हुआ आज के प्रोग्राम को अटेंड करने में। 3:50 से मुझे आ जाना चाहिए था, पर मैं नहीं आ पाया क्योंकि भाभी माँ की तबीयत खराब हो गई थी, तो डॉक्टर जी के पास गए हुए थे। तो मैं अब अगले नाम की तरफ बढ़ता हूँ मैम। अगला नाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। हमारे भाई हैं रोहन कौशिक। अरे ये भी इति की तरह नए हस्ताक्षर हैं। रोहन को शायद कोई नहीं जानता, पर रोहन एक वो नाम है जिन्हें जबरदस्त शायर के नाम से हम जाना करते थे। ये जबरदस्त शायर हुआ करते थे किसी जमाने में, बाद में पता चला तो ये रोहन कौशिक निकले। और रोहन वो एक अकेले मुझे लगता है कि शख्स हैं जिन्होंने अरूज को और व्याकरण को मद्देनजर रखते हुए बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं कही हैं। एक व्यक्ति होता है कि वो फ्रीली लिखना पसंद करता है, पर रोहन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अंदर इस बात की सहूलत डेवलप करी कि वो कुछ पहले सीखें और फिर लिखें। तो रोहन ने बहुत शानदार गीत कहे हैं, बहुत अच्छी गजलें कही हैं, बहुत कम कहा है पर बहुत अच्छा कहा है। तो मैं अब रोहन को आवाज देता हूँ कि रोहन आओ और अपने कुछ गीत और गजल पेश करो। और मेरा केवल एक अनुरोध है कि शोर करो वाली गजल जरूर सुनाना। स्वागत है रोहन। भैया मैं जरा मतलब कि ये अभी आवाज इतनी गूंजेगी शोर कर तो। रही थी तो आपको प्रॉब्लम थी, अब कह रहे हैं शोर करो जरूर सुनाना। कोई भैया दिक्कत नहीं है, सुनाओ सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, गूंजेगी, अच्छा लगेगा। ठीक है। इको इफेक्ट अच्छा अच्छा लाइक एज अ कवि सम्मेलन। वीडियो हाँ ऑन भैया। नहीं हो रहा है इनका। अच्छा रोहन वीडियो ऑन वीडियो कर, ऑन करो। अब दिख रहा हूँ। स्वागत है रोहन। मुझे देख के पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर रखा था। आवाज तो क्लियर है ना? हाँ हाँ एकदम क्लियर है, पढ़ो। मैं मतलब कि जैसे अब गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, तो गणतंत्र में इतने सालों में आंदोलन बहुत हुए हैं, कई सारे आंदोलन हुए हैं, लेकिन कई बार होता है कि लोग आवाज तो उठाते हैं लेकिन पता नहीं चलती कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो उसको आधार बना के एक गजल है, 5 शेर है उसमें, वो मैं सुना देता हूँ कि चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा शोर करो, लेकिन समझ में आए ऐसा शोर करो। चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा शोर करो, लेकिन समझ में आए ऐसा शोर करो। जो कहते थे बात करो हल निकलेगा, जो कहते थे बात करो हल निकलेगा, वही बताते हैं कब कितना शोर करो। जो कहते थे बात करो हल निकलेगा, वही बताते हैं कब कितना शोर करो। और सबको अपना अपना जुर्म छुपाना है, सबको अपना अपना जुर्म छुपाना है। बना लिया है सबने नारा शोर करो। सबको अपना अपना जुर्म छुपाना है, बना लिया है सबने नारा शोर करो। और चीख सभी ने सुनी मगर समझी किसने, चीख सभी ने सुनी मगर समझी किसने, लफ्ज बिना बेकार है जितना शोर करो। चीख सभी ने सुनी मगर समझी किसने, लफ्ज बिना बेकार है जितना शोर करो। और शेर आखिर है कि झूठ यही कह कहकर भीड़ जुटाता है, झूठ यही कह कहकर भीड़ जुटाता है, सच्चाई की मांग है थोड़ा शोर करो। झूठ यही कह कहकर भीड़ जुटाता है, सच्चाई की मांग है थोड़ा शोर करो। चाहे थोड़ा चाहे ज्यादा शोर करो, लेकिन समझ में आए ऐसा शोर करो। और वाह रोहन वाह। शुक्रिया भैया। और भैया ने कहा था कि ठीक बात कार्यक्रम है कही तो कोई आपने, बिल्कुल ठीक सामाजिक। बात कही। शुक्रिया मैम।
ठीक तो बात भैया है, ने कहा था शोर कि तो है, शोर तो बहुत होता है, पर उसके भीतर अंदर की जो सच्चाई है समझ वो नहीं साफ आता समझ क्या नहीं है, आती है। समझ नहीं आता क्या है। बहुत सही बात और कही। वो जो सच्चाई वाला शोर है वो दब के रह जाता है, बिल्कुल, वो क्षीण बहुत पड़ जाता है। बहुत सुंदर। मैं इसी पे भी एक शेर कहा था उस वक्त जिससे ये गजल निकली है कि हमने यकसा शोर सुना है, एक तरह का यकसा का मतलब कि हमने यकसा शोर सुना है सच और झूठ के पालों से, अब हम किसको सच्चा कह दें किसको झूठा ठहराएं। कि हमने यकसा शोर सुना है सच और झूठ के पालों से, अब हम किसको सच्चा कह दें किसको झूठा ठहराएं। तो अब मैं जब कार्यक्रम था तो भैया ने कहा था कि कोई सामाजिक गीत लिखो। मेरे पास गीत थे नहीं, मतलब कि गिनती के गीत लिखे थे मैंने आज तक। तो उस वक्त एक गीत लिखा था, उस विषय ये था कि हम ये कह रहे हैं कि विश्व गुरु का बहुत हल्ला रहता है हमारे यहाँ की, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो उसी को आधार पे गीत है कि और कितने वर्ष, कि और कितने वर्ष हम भ्रम में जी रहे हैं या सही में बढ़ रहे हैं, हम भ्रम में जी रहे हैं या सही में बढ़ रहे हैं, किस दिशा में चल रहा है क्या पता संघर्ष, और कितने वर्ष। हम भ्रम में जी रहे हैं या सही में बढ़ रहे हैं, किस दिशा में चल रहा है क्या पता संघर्ष, और कितने वर्ष। बहुत ठीक। कल्पना तो कल्पना है, कल्पना तो कल्पना है, पर कहो प्रत्यक्ष क्या है। कल्पना तो कल्पना है पर कहो प्रत्यक्ष क्या है, स्वप्न में ही दिख रहा है आजकल उत्कर्ष, और कितने वर्ष। और आखिरी बंदा है कि धारणा का फेर है यह, सब्र है या देर है यह, धारणा का फेर है यह, सब्र है या देर है यह प्रतीक्षा पी न जाए योग्यता का हर्ष, और कितने वर्ष। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शानदार रोहन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। संवेदनशील सार्थक संदेश देती हुई आपकी रचना बहुत खूबसूरत। रोहन और हो जाए। मीनिंगफुल है, देखिए मुझे मीनिंगफुल है। एक कवि हैं अंकित चहल विशेष जी, एक्चुअली आज मैं सभी लोगों को नहीं बुला सकता था, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बाध्यता थी कि किसे चुनूं, किसे लेके आऊं, किसे नहीं लेके आऊं। शिवम, उनके लिए हम एक और प्रोग्राम करेंगे यकीनन। तो वो कहते हैं कि रूप का आचमन हो रहा है, रूप का आचमन हो रहा है, आचरण का हनन हो रहा है, इस नए दौर में सभ्यता के आदमी का पतन हो रहा है। तो ये बात वाकई मैं कहता हूँ कि रोहन ने दोनों रचनाएं सुनाई और वहां पे कहीं ना कहीं फिट होती है। और ये दीदी मुझे लगता है कि हम लोग किसी थीम पर अगर डिस्कशन करते हैं तो हर्ष भी डिस्कस होना चाहिए, गम भी डिस्कस होना चाहिए, और निचोड़ भी उसका निकालना चाहिए। अब हमारे यहाँ जो आज की सभ्यता हो गई है कवि सम्मेलनों में, मंचों की, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं कि हिंदुस्तान वाला पाकिस्तान को अपशब्द कहता हुआ मिल जाएगा, पाकिस्तान का बंदा कहेगा हिंदुस्तान ऐसा, हिंदुस्तान वैसा। तो मतलब ये हम कर क्या रहे हैं, हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे पे आक्षेप पटाक्षेप के दौर को लेकर चल रहे हैं। तो हमें इससे निकलना होगा। ऐसा है शिवम, और हम लोग बहुत छोटी हस्ती हैं जी, आप और हम अभी छोटी हस्ती हैं, और अभी कुछ मर्यादाओं की एक लकीर हम लोगों के चारों तरफ खींची हुई है। यकीनन और हमें उसी लकीर के भीतर अब थोड़े समय जीना पड़ेगा। जी, ये मैं अपनी उम्र के उससे जी मैं मानता हूँ। एक जो स्वतंत्र सत्य और स्वतंत्रता का कुछ थोड़ा क्षय हुआ है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं जी, लेकिन उसे भी हम मुक्त कंठ से कह नहीं पा रहे हैं। ये यकीनन एक घुटन है जो बहुत से लोग महसूस करते हैं, हम भी करते हैं। मुझे लगता है मधुदी हमारी नई कलम जो है ना, ये साहस दिखा रही है उसको। नहीं ऐसा है, नई कलम को भी आज बहुत अपने को चुप करना पड़ रहा है। बहुत सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, इसलिए ये जो हम लोग नेट के ऊपर रहते हैं, ये कहाँ कहाँ चला जाता है इसके बारे में बहुत खतरा हो जाता है। तो हमें बहुत संभाल के
अपनी वाणी से कुछ कहना पड़ता है, और यही एक तकलीफ जी होती मैम। है, और कोई बात नहीं है। अभी मैम बीते कुछ समय पहले एक बहुत ही बड़े मंचीय कवि हैं, उनका एक तरह से हमें ये जातिवादिता या धर्मवादिता का फैक्टर नहीं रखना चाहिए। जब आप एक आइडेंटिटी हो जाते हैं, आपको कम से कम अगर 1000 लोग सुनता है एक टाइम में, तो मुझे लगता है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं। आपको अगर अपने घर के 5 लोग भी सुनते हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक पब्लिक फिगर हैं। तो ऐसे में आपको ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिए, जिससे आपकी इमेज डाउन हो। तो उन्होंने बीते समय कुछ ऐसा ही किया। अब मैंने उन्हें कुछ सजेशन दिए, मैंने कहा बड़े भैया आप शायद मुझसे बड़े हैं और मेरा कहने का कोई हक नहीं बनता है, पर हाँ फिर भी मैं ये बात कहूँगा कि आप इस चीज़ को नेग्लेक्ट करो। तो वो सीधे-सीधे दौरे हाज़िर के पॉलिटिकल मुद्दों को उठाना शुरू कर देते हैं और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि मेरा थोड़ा-सा मैम हिसाब अलग है। मैं जो लोग पोलाइट हैं, उन्हें पोलाइट होके थोड़ा-सा समझाता हूँ। जो लोग गर्मजोशी वाले हैं, उन्हें थोड़ा गर्मजोशी के साथ थोड़ा डिबेट या मूड में मैं समझाता हूँ। क्योंकि मैं नेशनल लेवल का ना सही स्टेट लेवल का डिबेटर भी हूँ। तो फिर उसी हिसाब से मेरी उनके साथ डीलिंग भी होती है। तो अभी कुछ समय पहले लगभग 2 साल हो गए, एक गीत भी था। इन्हीं जैसे लोगों के लिए था जो कहीं न कहीं विष घोलने का काम करते हैं। तो वीर रस में ज़रूरी नहीं है कि हम जब तक पाकिस्तान नहीं लाएँगे तब तक वीर रस नहीं झलकेगा। तो उसका मुझे एक बंद याद है, उसका दूसरा बंद और उसका मुखड़ा मैं सुनाता हूँ कि तार झंकृत कर दिए सद्भावना के, तार झंकृत कर दिए सद्भावना के, विष धरो सन्मार्ग से हटना पड़ेगा। और इस बंद की खूबसूरती ये है कि मैंने सारी बातें कही हैं। जितना मैं छुरी, चप्पल, चाकू चला सकता था, वो इसमें मैंने चला दी है, पर वो किसी को इंगित नहीं किया है कि तार झंकृत कर दिए सद्भावना के, विष धरो सन्मार्ग से हटना पड़ेगा। कि हम चले उन्मूलकों की राह जब से, हम चले उन्मूलकों की राह जब से, कालिमा से आंकड़ा 36 का है और तुम समझ लो इंगितों में कह रहे हैं, पादुका आकार अपना है और धर्म के साधक बनो वरना तुम्हें अब पाठ बल से सत्य का रटना पड़ेगा। विष धरो सन्मार्ग से हटना पड़ेगा, विष धरो सन्मार्ग से हटना पड़ेगा। तो हमारे साथ अभी थोड़ी देर पहले शिवम कुमार आज़ाद भी जुड़े हैं। शिवम कुमार आज़ाद का तेवर बहुत शानदार है। ये ओज लिखते हैं तो ओज में मन मोह लेते हैं, अगर श्रृंगार लिखते हैं तो श्रृंगार में मन मोह लेते हैं। और शिवम बहुत छोटी उम्र से कवि सम्मेलनों में जाते आते रहते हैं और बहुत अच्छे, एक तरह से मैं कहूँ कि जूनियर पब्लिक फिगर हैं। और शिवम खुद लिखते हैं कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठाकर शीश दुश्मन से ये कह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शिवम कुमार आज़ाद जी को आवाज देता हूँ। शिवम, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा। क्या बात है, थोड़ा सा हमारे देर लहू लगी, में वतन बह रहा है। पर मुझे वो एक गीत याद आता है विजय पथ का कि देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तुम। तो तुम्हारा तहे दिल से स्वागत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भी कुछ कलाम पेश करो। धन्यवाद तो मैं देना ही चाहूंगा आपको। धन्यवाद तो मैं आपको देना ही चाहूंगा। इसके साथ ही मैं बहुत प्रणाम कर रहा हूँ सभी बंधुओं को कि मैं देर से आया हूँ इसके लिए। कहीं मैं थोड़ा टाइम मुझे पता था, लेकिन मैं बहुत जल्दी आ गया अपने समय से, मैं जानता हूँ, वरना तो मैं शायद ही आपके बीच उपस्थित रहता था। लेकिन बहरहाल जैसा भी जिसको मंजूर होता है, जो भी बात शुरुआत से हुई, मैं तो अभी जुड़ा हूँ, सभी लोगों का अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है, मैं बहुत प्रणाम कर रहा हूँ। और जैसा शिवम ने कहा है, कुछ पंक्तियां ये आज जैसा कि हमारा ये गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया है, ये 4 पंक्तियां मैं अपने प्यारे के नाम करके बिल्कुल तरन्नुम में मैं आपको सुना दे रहा हूँ। कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए। आवाज साफ आ रही है ना? हाँ, एकदम क्लियर है। कि हिंदू लड़ते रहे मंदिरों के लिए और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए,
और मुसलमान लड़े मस्जिदों के लिए, और धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए, धर्म उनका है क्या कोई बतलाइए। अरे रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए, रात दिन जो लड़े सरहदों के लिए। और मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा आप लोगों से कि बीच में चाहे एक सही या दो सही कोई भी लोग अपना म्यूट खोल के थोड़ा कुछ आवाज देते रहेंगे तो मुझे भी वाह लगेगा वाह कि वाह कोई वाह सुन वाह। पा रहा है, अन्यथा अच्छा नहीं लग पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि यादव ने क्योंकि मना हम कर लोग दिया था। नहीं, वो तो ऐसा ना, ये आप लोगों का नियम है, अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। बशर्ते अब मंच के लोगों की थोड़ी आदत खराब होती है, जब तक उन्हें कोई आवाज करे उन्हें बहुत लगता नहीं है गंदी कि कोई आदत सुन भी पा रहा है पर अच्छी है। कि देखिए एक बार मुक्त देख लो भाई, भाई बहुत शिवम गंदी भाई आदत है पर अच्छी है। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो, लेकिन अच्छी है। देश की एकता में न पंगा रहे, देश की एकता में न पंगा रहे, जात धर्मों को ले कर न दंगा रहे, जात धर्मों को ले कर न दंगा रहे। ओ हर हृदय में यही भावना हो शिवम, हर हृदय में यही भावना हो शिवम, जानो तन से भी प्यारा तिरंगा रहे, वाह वाह वाह। जानो तन से भी बहुत खूब बहुत प्यारा खूब। तिरंगा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है। और शिवम भाई ये हल्की कुछ पंक्तियां हैं, इन्हें देख लो, संभाल लेना, अच्छा लग जाए आपको स्वागत है, शायद। संभाल ली, कि रख ये ली जेब में। एक एक ये आंख का एक मैंने ये प्रयोग किया है इन पंक्तियों में, आपको लगेगा कि कुछ अलग हटके कुछ बात कहने की कोशिश की है तो आप बता ही देंगे कि देश के प्रेम में जो कि खोई नहीं, देश के प्रेम में जो कि खोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं, जिसने बलिदान की पीर ढोई नहीं। और चाहे जिसकी भी हो आंख बेकार है, चाहे जिसकी भी हो आंख बेकार है, जो शहीदों की यादों में रोई नहीं, जो वाह 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 शहीदों वाह वाह। की यादों में रोई बहुत नहीं। शानदार। वाह शिवम भाई, वाह वाह। आपका बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद भाई, बेहतरीन भैया। बहुत धन्यवाद। और ये चार पंक्तियां जो और देख लें आपको शायद अच्छा लगे। शिवम ने शुरुआत में इसके कुछ मत शायद मैं समझता हूँ 2 पंक्तियां पढ़ भी दी थी, मैं उन्हें पूरी किए देता हूँ। ये पंक्तियां हैं कुछ 3 बंद की है, बहुत छोटी कविता है और स्वागत है। मैं समझता हूँ 2 मिनट मुझे लगेगा इसे सुनाने में, मेरा उसके टाइम बाद भी है आप अभी। एक गीत और सुनाएंगे। बिल्कुल, एक हम गीत आपको सुना देंगे, वो कोई मैटर नहीं है। कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही, मेरे देश की सरहदों का सिपाही। आप एक चीज देखेंगे इसमें मैंने कुछ किस तरीके से एक बात कहने का एक निभाने का एक कोशिश किया है। हालांकि मैं मूलतः वीरस का कवि नहीं हूँ, लेकिन हर किसी के अंदर देशभक्ति होती है, मैंने ये लिखने की कोशिश की है। आप बता देंगे कैसा है, मैं नहीं जान पा रहा हूँ। कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, मेरे देश की सरहदों का सिपाही, उठा शीश दुश्मन
से ये कह रहा है, मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है, वतन बह रहा है, वतन। वाह 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 शिवम भाई, 4 चांद लगा दिए तरन्नुम में खास तौर पे। और बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आप बहुत धन्यवाद है, आप सुन ले रहे हैं। और एक इसका अगला बंद है शिवम भाई कि भले पार सीमा के आतंकियों से हमारे चमन का अमन डह रहा है। असल में बहुत एक लंबे गैप के बाद आज एक ऑनलाइन कवि सम्मेलन में ही सुनाने का मौका मिल रहा है, वरना समझते हैं महीने में हर 5 से 6वें दिन में हमें सुनाते रहते हैं कि भले पार सीमा के आतंकियों से हमारे चमन का अमन डह रहा है, भले पार सीमा के आतंकियों से हमारे चमन का अमन डह रहा है, हमारा तो केवल अमन डह रहा है, हमारा तो केवल अमन डह रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन डह रहा है, वतन डह रहा है। और एक अंतिम 4 पंक्तियां ऐसी में कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, पुलवामा जैसी अन्य घटनाओं से किसका दिल नहीं दहल जाता है कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है, ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है, ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, तुम्हारा तो सारा वतन जल रहा है, वतन जल रहा है। क्या बात है, बहुत खूब शिवम, मजा आ गया। वाह वाह वाह, मजा भाई धन्यवाद शिवम। जो आपने शायद सुदर्शन न्यूज पे जो काव्य पाठ करा था उसमें एक गीत और था। जी बताइए, आप याद दिलवाएं। जो अमित शर्मा भैया ने आपको जब इनवाइट किया था तो आपने एक बहुत प्यारा सा मोहब्बत का गीत पढ़ा हुआ था, उसे पढ़े बिना नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पर हाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं गणतंत्र दिवस, और जाहिर सी बात है कि आपकी मोहब्बत की बात ना हो। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि कर ही लूं, क्योंकि मैं जो अभी जिस तरीके से ठंड में यात्रा करके आया हूँ, ये पंक्तियां पढ़ के मेरे अंदर भी कुछ गर्मजोशी फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है। और मैं ये कुछ पंक्तियां पढ़े दे रहा हूँ आपके मन मुताबिक भी, मैं चाहूंगा काय पाठ करूँ क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मैं ये कुछ 1-2 मुक्तक पहले मैं सुना लेना चाहता हूँ, स्वागत है बनाया जाए। मैं टाइम मेरे पास, मैं समझता हूँ इसके बाद 5 मिनट और हैं अभी मेरे समय में, बिल्कुल मैं समय देख रहा हूँ। और यदि ना है तो आप बताएं, मैं और शॉर्ट में कर देता हूँ काय पाठ को। अपना आप बता दीजिए टाइम देख कर जरा, है ना। स्वागत है शिवम, 5 मिनट है, कोई दिक्कत नहीं। जी मैं सुना रहा हूँ, देखिए कुछ एक पंक्तियां 2 मिनट में ये अपना कुछ 2-3 मुक्तक, और 3 मिनट में गीत को पूरा कर लूंगा मैं। कि ऐसा लगता है जो फाग ही फाग है, ऐसा लगता है जो फाग ही फाग है, हर तरफ प्रेम का राग ही राग है, हर तरफ प्रेम का
राग ही राग है। और जब से तुमने लगा ई है डुबकी यहाँ, जब से तुमने लगा ई है डुबकी यहाँ, दिल के दरी आग ही आग है, दिल के दरिया में सच आग ही आग है। और उन नयन को नयन अंशिका का माइक म्यूट नमन, करो। कि उन पढ़िए पढ़िए शिवम। नयन को नयन का नमन हो गया। जब मिले दो अधर आचमन हो गया, जब मिले दो अधर आचमन हो गया। और उसने छुआ मुझे प्रेम से इस तरह, जिस्म दो थे मगर एक मन हो गया। वाह 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 थे वाह। मगर एक मन हो गया। और हिचकियां बंद होती नहीं रात भर। आए ये है। एक अजीब तरीके का मुक्तक है। इसमें केवल काफिया और वो जिस हिसाब से है देखेंगे आप कि हिचकियां बंद होती नहीं रात भर, सिसकियां बंद होती नहीं रात भर। और दिल के कमरे में आओ किसी रोज तुम, दिल के कमरे में आओ किसी रोज तुम, खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर, खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर। दिल के कमरे में आओ किसी रोज तुम, खिड़कियां बंद होती नहीं रात भर। ठीक है शिवम जी, आप कुछ और भी सुनाया जाए? वो गीत, हाँ आप वाह कह रहे वाह थे, वाह सॉरी। शिवम जी हाँ, उसके हाँ, दो बंद गीत। सुना दीजिए प्लीज। बिल्कुल, मैं 2 बंद बहुत जल्दी में कर रहा हूँ आपके लिए, ये है ना? गीत मेरे मन का गीत है। मैं अनुरोध जी जानबूझ के कर रहा हूँ शिवम से, क्योंकि हमारे पास जी समय है जी और जाहिर सी बात है कि हम वक्त के अंदर इस कार्यक्रम को कर पाएंगे। बिल्कुल स्वागत है शिवम ठीक जी देख आपका। जी सुनिएगा कि जाने कैसे कहाँ और कब। इसमें आप एक चीज देखेंगे कि मैंने जो मतलब हर व्यक्ति के साथ होता है कभी ना कभी, मैंने वो एक बात लिखने की कोशिश की है। यदि आपको भी लग जाए कि ये कुछ सही कह रहे हैं तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दे सकते हैं कि जाने कैसे कहाँ और कब दिल पर वार हुआ, जाने कैसे कहाँ और कब दिल पर वार हुआ, जाने कैसे कहाँ और कब दिल पर वार हुआ, हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ। अरे हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ। और बंधे की रोम रोम खिल उठा हमारी सांस सांस महकी, कि पोर पोर खिल उठा हमारी सांस सांस महकी। और मन की अंध गुफा खुशियों की मड़ियों से दहकी, मन की अंध गुफा खुशियों की मड़ियों से दहकी। था वह अनुपमेय अनुभव जो पहली बार हुआ, हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ। अरे हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ।
और ये दूसरा बंद शिवम भाई की भाषा ने, मैं बार बार शिवम का ही नाम इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि मैं आप सभी लोगों से संभवतः परिचित नहीं हूँ। मैं इसके अपने आप को बदनसीब समझ रहा हूँ इसके लिए, लेकिन मैं फिर भी शिवम भाई जी देख लीजिए कि भाषा ने हथियार गिराए शब्द हुए गूंगे, भाषा ने हथियार गिराए शब्द हुए गूंगे, तुमको जब छू लिया हाथ तो फिर कई दिनों चूमे, अरे तुमको जब छू लिया हाथ तो फिर कई दिनों चूमे, नाना करते रहे मगर हमें इजहार हुआ, हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ। और एक अंतिम बंद देखिए शिवम भाई, स्वागत है स्वागत है। कि प्रेम नहीं वह देश जहाँ हो अहंकार की सत्ता, प्रेम नहीं वह देश जहाँ हो अहंकार की सत्ता, और जितना अधिक समर्पण होगा उतनी ही गुणवत्ता, जितना अधिक समर्पण होगा उतनी ही गुणवत्ता, अरे जब हम खुद मिट गए तभी तुम पर अधिकार हुआ, हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ, हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ। बहुत शानदार, बहुत शानदार। कैसे जाने कैसे कहाँ और कब दिल पर वार हुआ, हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ, अरे हमें पता भी नहीं चला कब हमको प्यार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, शिवम जी बहुत जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारी बहुत ही आदरणीय दीदी लखनऊ से वत्सला पांडे जी का भी नाम इसमें भी आया है, शायद वो हमें सुन पा रही हैं। मैं बहुत स्वागत है, स्वागत है। उन्होंने मुझे 2 बार वत्सला दीदी आपका स्वागत है। क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड नहीं कर पाया, आई एम सो सॉरी। स्वागत है वत्सला जी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सुन रही हूँ सबको। मैं बहुत देख रहे हैं, हमको भी बहुत खुशी हो रही है। मैं अभी देख रहा हूँ वो इस लॉकडाउन के पीरियड में वो कोविड की चपेट में है और मुझे बहुत उनका स्नेह मिलता रहता है। अभी इस पे मुझे तो बस आपका नाम दिखा है तो मैंने बहुत अच्छा लगा कि चलो आप आई, आपका धन्यवाद है भाई। ठीक है शिवम जी, आपकी इस मलूक और बहुत साफ सुथरी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ, आदाब अर्ज करता हूँ, पहुंचा दीजिएगा। नहीं सीधे सीधे पहुंच रहा है। और पंकज पांडे भैया आप सुना चुके? अभी नहीं वत्सला दीदी, अभी आएंगे। अभी नहीं, ये सीनियर पोइट्स में आ जाते हैं, हम युवाओं में सीनियर्स में। अरे नहीं, कहाँ सीनियर। हाय हाय। तो शिवम भाई मुझे सुना दिया क्या? इति ने सुना दिया दीदी। अच्छा अच्छा। इति के हाथों में मैंने ओपनिंग सौंप रखी थी। दीदी प्रणाम। खुश रहो। मैं अच्छा, हम इस वार्तालाप को अभी यहीं स्थगित करेंगे। हम ये बातें करेंगे अगर हमारे पास 10-5 मिनट बचे रह जाएंगे, उसमें पहले हम प्रोग्राम कर लेते हैं। ओके। तो शिवम जी, मुझे आगरा के ही एक शायर हैं जिन्हें आप जानते होंगे और दीदी जिनके मैंने गजल हस्ताक्षर के लिए भेजे थे, दीपांशु सिंह शम्स। तो शम्स साहब बहुत शानदार शायर हैं और अभी शायद बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ उनका। शिवम जी, आपके लिए उनकी 4 पंक्तियां जो आपने अभी इतनी बहुत ही नाजुक सी और बहुत ही प्यारी सी पंक्तियां सुनाई गीत के जरिए कि मैं मुहाजिर हूँ ये कहता जा रहा है। एक इश्क की तरबियत बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ इन पंक्तियों में कि मैं मुहाजिर हूँ ये कहता जा रहा है, शाख से उड़कर परिंदा जा रहा है। मैं मुहाजिर हूँ ये कहता जा रहा है, शाख से उड़कर परिंदा जा रहा है। और इश्क क्या है कोई पूछे यार उससे, इश्क क्या है कोई पूछे यार उससे, खुदकुशी करने जो लड़का जा रहा है, खुदकुशी करने जो लड़का जा रहा है। मेरा केवल इतना ही कहना है कि मोहब्बत तो कर ली है,
एक स्टेप आगे न जाइएगा वरना दिक्कत हो जाएगी। जब अच्छा पानी में इन्हीं उतर गए हैं तो डूबने का डर ही क्या है भाई। ओह वाओ, दैट्स अ ग्रेट स्पिरिट ऑफ योर्स। सॉरी, मैं अंग्रेजी भाषा में बह गया, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं, मैं कोई क्षमा बात नहीं, प्रार्थी पर दोनों ही तुरंत आ भाषाएं हैं। जाता हूँ। एज अ नहीं, ये संचालक ये आपकी अच्छी मेरा आदत है। हाँ, कर्तव्य क्षमा है। प्रार्थी आप हिंदी में बोल देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब सॉरी बोलेंगे तो शायद हो सकता है कि कुछ विघटन वाली चीजें आ जाएं उसमें, कोई ना समझे, पर क्षमा प्रार्थी सीधे हाथों लिया जाता है, आड़े हाथों नहीं। तो इसी के साथ हम अगली आवाज, हमारे साथ अंशिका गोपाल तिवारी जुड़ी हुई हैं। अंशिका भी काफी हेजिटेट थी। अंशिका ने आज तक पढ़ा नहीं है इस तरह से किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर। तो अंशिका ने कहा कि भैया हमको बुलाइएगा तो 2-4 के बाद ही बुलाइएगा। तो हमने कहा तुमको 2-4 के बाद ही बुला लेंगे। तो अभी अंशिका को मैं आमंत्रित करता हूँ। अंशिका आप आइए, और ये जो आपके बैकग्राउंड में खचखच हो रही है ना, प्लीज इसे बंद कर लीजिए। कहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खोल के रखाए हैं और बहुत तेज आवाज आ रहा है। अब ठीक है, इसी तरह से अब फिर अब दोबारा से आ रही है। प्रीति दीदी, अंशिका के छंद, अंशिका के गीत भी अपने आप में उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा परिपक्व हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो आज बहुत शानदार सा लिख रहे हैं, उनमें अंशिका द्विवेदी का भी नाम है। आजकल ससुराल वाली हो गई हैं तो ससुराल में ही आमंत्रित कर देती हैं, वरना इनकी मम्मी बुला लिया करती थी, लल्ला आ जाओ, नहीं जा पाते। इनकी शादी में गए तो 3 घंटे वेट किया पर बस ही नहीं मिली, जा ही नहीं पाए। उस दिन मैं जमशेदपुर से वापस आया हुआ था और उसके बावजूद मैं मोहम्मदी लखीमपुर खीरी तक का सफर तय कर रहा था। भैया अब बताइए। हाँ जी, अब बताइए, आवाज तो नहीं आ रही? अब सही अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक, अब फिर आ गई। ईयरफोन अगर हो तो अंशिका वो यूज कर लें, थोड़ा शायद बेटर हो उससे। या ऐसा करिए, आप ईयरफोन ही निकाल दीजिए। ईयरफोन निकाल दो अंशिका। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, अगर लगे हैं तो निकाल लीजिए और नहीं लगे हैं तो लगा लीजिए, उससे फर्क पड़ता है। अब हटा लो, अब ठीक है। हाँ बिल्कुल सही आवाज आ रही है। आप पढ़िए, कलम पढ़िए, बहुत अच्छा है। हाँ, स्वागत है। थोड़ा तेज पढ़िएगा क्योंकि आपकी जो वॉइस इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा लो है। जी, पहले तो सब लोग मुझसे जो बड़े हैं, मैं उन लोगों को सबसे पहले प्रणाम करती हूँ। और गणतंत्र दिवस, क्योंकि संविधान लागू हुआ था इस दिन और संविधान की छात्रा रही हूँ, अब संविधान की सुरक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। तो शुरुआत मैं संविधान करूँगी। तो पहले संविधान के विषय में कुछ बात हो जाए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपने सामाजिकता एक विषय दे दिया तो मुझे थोड़ा आराम हो गई। सुनिएगा कि भारतीय संविधान के विधान को समान मान कर जाति धर्म भेद को मिटाइए। भैया मैं ऐसे पढ़ दूं तहत में? स्वागत है, स्वागत है, पढ़ दीजिए, तहत में ही पढ़ दीजिए। भारतीय संविधान के विधान को समान मान कर जाति धर्म भेद को मिटाइए और जानिए अखंड राष्ट्र की अखंड शक्ति को, वह शक्तिशाली राष्ट्र की अखंडता बचाइए। एक निवेदन मैं थोड़ा करना चाहता हूँ आपसे, आप जैसे पढ़ रही थी वैसे ही पढ़ें, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा हमें भी कवि सम्मेलन जैसी फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा लगेगा। हाँ जी, मैं गाती नहीं हूँ वैसे, पहली बार मैं गा रही हूँ भैया। शिवम जी, तहत में ही पढ़ने दीजिए। चलो गा दो अंशी, क्या पता ये फ्यूचर के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाए। जैसे आप कंफर्टेबल हो पाए वैसे पढ़िएगा। सुनिए कि भारतीय संविधान के विधान को समान मान कर जाति धर्म भेद को मिटाइए, जानिए अखंड राष्ट्र की अखंड शक्ति को, व शक्तिशाली राष्ट्र की अखंडता बचाइए। साधना का तंत्र एकता का यंत्र साध कर गणतंत्र का विशुद्ध मंत्र अपनाइए। साधना का तंत्र एकता का यंत्र साध कर गणतंत्र का विशुद्ध मंत्र अपनाइए। मातु भारती के सुत मान भारती का है, ये विश्व को पुनः सिद्ध करके दिखाइए। वाह 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 वाह, बढ़िया, विश्व को पुनः सिद्ध करके दिखाइए।
और एक और छंद है, सुनिए। बहुत सुंदर। प्रण है कि प्राण देंगे, शीश बलिदान देंगे, हमें आज फिर प्राणवान हिंद चाहिए। प्रण है कि प्राण देंगे, शीश बलिदान देंगे, हमें आज फिर प्राणवान हिंद चाहिए। शांति शक्ति वृद्धि समृद्धि रिद्धि पूर्ण देश, और फिर से हमें विहान हिंद चाहिए, और फिर से हमें विहान हिंद चाहिए। दसों दिशा गूंजित हो भारत का यश गान, शब्द शब्द गूंजे एक विश्वनाद चाहिए। शब्द शब्द गूंजे एक विश्वनाद चाहिए। अब इस देश के पुनर्निर्माण हेतु फिर होना 5 जन्य शंखनाद चाहिए। फिर होना वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया अंशिका, वाह वाह वाह। और अब मैं फिलहाल एक गीत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि अभी इस समय जो माहौल चल रहा है, किसी का नाम नहीं लिया है, जाति धर्म का किसी का नाम नहीं लिया है, मैं बस इस समय जो माहौल चल रहा है उसको आप जरा ध्यान में रखिएगा और इस गीत को सुनिएगा, बताइएगा। स्वागत है अंशी। सुनो प्रणेता नवल जगत के रखो स्मरण, समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे। समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे। समय सबका आता है, जो आज है वो कल नहीं रहेंगे, और जो कल थे वो जाहिर सी बात है आगे नहीं रहेंगे। कि सुनो प्रणेता नवल जगत के रखो स्मरण, समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे। हे राजन मत दीप जलाकर मद में डूबो, हे राजन मत दीप जलाकर मद में डूबो, देखो दीपक तीर अंधेरा फैला होगा, औरों की छवि मंद देखने वालों इससे याद रखो मन पातक का ही मैला होगा। याद रखो मन पातक का ही मैला होगा। और सुन लो आगत ईश नियंत्रित स्वर्णिम युग में, ईश्वर निर्धारित करता है क्या होने वाला है, हम या आप तय नहीं कर सकते, बस मेहनत कर सकते हैं। कि सुन लो आगत ईश नियंत्रित स्वर्णिम युग में, धर्म तुला पर तुम हम न्याय विधाता होंगे, और समय की सत्ता के सारे ही नायक ईश द्वार पर न्याय मांगते याचक होंगे। और समय की सत्ता के सारे ही नायक ईश द्वार पर न्याय मांगते याचक होंगे। सुनो प्रणेता नवल जगत, समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे। समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे। और ये कि आशाओं के कर्णधार तुम होगे माना, जिसे एक बार विजय मिल जाती है वो ये सोचता है कि हम तो हो गए राजा, अब तो कोई नहीं आने वाला। तो सुनिएगा कि आशाओं के कर्णधार तुम होगे माना, लेकिन हम आशाओं से जीवन गढ़ते हैं। हम अभी कर्म पथ पर चल रहे हैं, हम अभी आशाओं को लेकर चल रहे हैं। कि आशाओं के कर्णधार तुम होगे माना, लेकिन हम आशाओं से जीवन गढ़ते हैं। तुम संकल्पों के धारक हो, लक्ष्य जेय हो, उम्मीदों की प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं। तुम संकल्पों के धारक हो, लक्ष्य बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्राण प्रतिष्ठा हम करते हैं। अपना पत्थर का ईश्वर ही सर्वमान्य है, कल पीड़ाओं के आंचल में प्रतिफल होंगे, और न्याय की तुला थामती उस देवी के मुंदे नयन में हम तुम दोनों के सुख होंगे। न्याय तो ईश्वर ही करता है, और न्याय की तुला थामती उस देवी के मुंदे नयन में हम तुम दोनों के सुख होंगे। सुनो प्रणेता नवल जगत के रखो स्मरण, समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे। समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत गूढ़ बात कह गई आप, बहुत गूढ़ बात कह गई, बहुत बात कह गई आप, बहुत खूब। न्याय प्रणाली, आंखें बंद तुला, जी सारी बात बहुत अच्छी आपने बोली, बहुत अच्छी। बिलख बिलख कर रोने वाली अंतिम बंद सुनिएगा भैया, सुनिएगा मैम। कि ईश दंड पर बिलख बिलख कर रोने वाले, हमने सारे आंसू गंगा जल माने हैं। ईश दंड पर बिलख रोने वाले, हमने सारे आंसू गंगा जल माने हैं, और चीथड़ों में तन ढाके हम नम्र निवेदन के काबिल माने हैं। हमने नम्र निवेदन के काबिल माने हैं। याद रखो उन्नति के सबसे उच्च शिखर पर, याद रखो उन्नति के सबसे उच्च शिखर पर, बाट जोहते पहले से कुछ मरुथल होंगे। अक्सर ऐसा होता है जब लास्ट पर क्रिकेट आप देखते होंगे, जीत हो जाती है, 1 विकेट पे 1 रन में हार जाते। याद रखो उन्नति के सबसे उच्च शिखर पर, बाट जोहते पहले से कुछ मरुथल होंगे, और काल चक्र के उस निर्धारित अंत पृष्ठ पर व्योम दिशा में हम तुम दोनों के मुख होंगे। व्योम दिशा में हम तुम दोनों के मुख होंगे। सुनो प्रणेता नवल जगत के रखो स्मरण, समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे। समय तुला पर हम तुम दोनों सम्मुख होंगे।
बहुत खूब, बहुत सुंदर, खूब बहुत अंशी, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अद्भुत अद्भुत रचना, अद्भुत। बहुत समय से अंशी मैंने सुना भी नहीं था तुम्हें, और मेरी हार्दिक इच्छा उसी दिन हो गई थी जिस दिन प्रीति दीदी ने अप्रोच करा था। मैंने कहा था ये लड़की जरूर आएगी। बहुत बहुत ही अच्छा किया कि आप बहुत अंशिका को बढ़िया, लेकर आए। बहुत अंशिका, बढ़िया लिख रही हैं हस्ताक्षर में भी अंशी। आपका स्वागत है। थैंक यू। बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मैं उसको सुनाना चाहूंगी अगर टाइम हो तो। स्वागत है, स्वागत है। शॉर्ट में थोड़ा सा करना। जी बिल्कुल। है कि हाँ, ये किसी घटना पर आधारित है, और किस घटना पर है ये आप लोग सुनते सुनते समझ जाएंगे। भैया सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, सुन लीजिएगा, मैं पढ़ रही हूँ। स्वागत है, स्वागत। हाँ, ये किस्सा फिर से अखबारों में दोहराया गया। एक भंवरा कलकली को छेड़ता पाया गया। एक भंवरा कलकली को छेड़ता पाया गया कि है सुना माली के घर पर कल कोई आया हुआ था। इसलिए अवकाश लेकर कल वो अपने घर रुका था। देखकर मासूम कलियों को अकेला बाग में वह दुष्ट भंवरा छेड़ने का मन में निश्चय कर चुका था। दुष्ट भंवरा छेड़ने का मन में निश्चय कर चुका था। रात हुई भंवरे का उपवन पर बुरा साया गया। रात हुई भंवरे का उपवन पर बुरा आया गया। एक भंवरा कलकली को छेड़ता पाया गया। एक भंवरा कलकली को छेड़ता पाया गया। दूसरा बन देखिएगा कि वह घुसा उपवन में पहले, फिर नजर हर ओर डाली, मुस्कुराती एक कली की ओर फिर बढ़ने लगा था। वह घुसा उपवन में पहले, फिर नजर हर ओर डाली, मुस्कुराती एक कली की ओर फिर बढ़ने लगा था। चूम कर प्यारी कली को जोर से पकड़ा अचानक, पल में ही नाजुक कली का दम वहीं घुटने लगा था। पल में ही नाजुक कली का दम वहीं लगा था। फिर मसल डाला कली को, मन का भर प्याला गया। एक भंवरा कलकली को छेड़ता पाया गया। एक भंवरा कलकली को छेड़ता बहुत पाया गूढ़ गया। है, बहुत गूढ़ है। बहुत अच्छा लिखे हैं अंशिका। अगर इस गीत पर चिंतन करा जाए तो वाकई ये बहुत ही चिंतन योग्य गीत है। मतलब जिस तरह से बेटियों की हालत हो रही है दौरे हाजिर में, उसके लिए अंशी सैल्यूट है कि तुमने ये हम गीत समझ रहे हैं आप किस तरफ कह रही हैं। स्वागत है। बहुत 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 मतलब सलाम, दिल से सलाम। थैंक यू भैया। तो अंशिका जी के बाद प्रतीकात्मक संदेश। अच्छा, अभी एक बंद और है। अंतिम बंद अगर है तो पढ़ो इसका। भैया फिर कभी सुनाएंगे पूरा, अब आप आगे बढ़िए। चलो, ये लंबा होगा, मैं समझ गया। अंशिका काफी लंबे गीत लिखती हैं, लगभग 10-10 बंद तक ये गीत पहुंच जाते हैं। तो नहीं, मैं बात बाकी का सुनूंगा। चेतना मैम भी सुनेंगी, मधु मैम को भी सुनवा देंगे। अच्छा, मैं अब अंशिका से पंकज पांडे पराग जी के पास चलता हूँ। पंकज भैया, अब आप किसी भी सर्कुलर डिस्क पर खड़े हैं, आप बैठ जाइए प्लीज। आपकी तरफ एकदम भूचाल सा आ गया है, और मैं नहीं चाहता कि ज्यादा भूचाल आए। तो आप आइए, अपनी कुछ पंक्तियां पेश कीजिए। पंकज भैया, आपकी आवाज। पंकज भाई स्वागत। पंकज भाई, मुझे लगता है कोई कोना ढूंढ रहे हैं जहाँ पे चिपक सके। चिपक गए। पंकज भैया, स्वागत है आपका। अनम्यूट कर लें आप। हाँ शिवम भैया, बहुत बहुत आभार। इरशाद। हाँ, आवाज आ रही है साफ? आ रही है, एकदम साफ। मैं पंकज पांडे पराग अयोध्या जिले के रुदौली कस्बे से हूँ, और आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और आप सभी लोग इतने मन से सबको सुन रहे हैं, इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और आज हम लोग 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर एक साथ एक पटल पर एकत्रित हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। और शिवम भाई, आपके आदेश पर जो शुरू करते हैं। स्वागत है भैया, स्वागत है। हाँ, एक गीत है जिसकी भूमिका सिर्फ जो है परिवार ही रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग विशेष तौर पे मैं जो है ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, और
हम वहाँ पर देखते हैं जो विसंगतियाँ हैं एक परिवार में, और उसके अलावा जो समाज है वो किस दिशा में जा रहा है, उसके ऊपर एक गीत है। स्वागत है भैया, स्वागत है। सिसक सिसक कर अपनी पीड़ा बोल रहा है आंगन, सिसक सिसक कर अपनी पीड़ा बोल रहा है आंगन, देख रहा है अब रिश्तों में भावों का पीलापन। बंद निवेदन भाई। संस्कारों की बिछी चटाई रहती खाली खाली, अम्मा के घर नहीं है गाती अब बुलबुल मत वाली, गहरी होती जाती है रिश्तों में ऐसी खाई, सबके अपने अपने जलवे सास ननद भौजाई, सुख से अब जीने ना देगा ईर्ष्या का नीलापन, देख रहा है अब रिश्तों में भावों का पीलापन, जिसने अपने दम पर घर का हर कोना महकाया, उसके हिस्से पूरे घर का एक कोना ही आया। एक पिता क्या करता है और उसको क्या मिलता है? जिसने अपने दम पर घर का हर कोना महकाया, उसके हिस्से पूरे घर का एक कोना ही आया। व्हाट्सएप ट्विटर पे इतने ज्ञान गए बिखराए, घर की तुलसी नीम काट कर बोनसाई लगवाए, तोड़ रहा दीवार दिलों की नींवों का गीलापन, देख रहा है अब रिश्तों में भावों का पीलापन। एक घर में रहते हैं अलग अलग ही चारों भाई, बादशाह का रैप ओरिजिनल फेक हुई चौपाई। आज की क्या पंक्ति है, बहुत शानदार पंक्ति है पंकज भैया, वाह। आभार आभार शिवम भैया। एक घर में रहते हैं अलग अलग ही सारे भाई, बादशाह का रैप ओरिजिनल फेक हुई चौपाई, राम भरत लक्ष्मण सीता की बातें हुई पुरानी, अब बच्चों को कहाँ भले भाते हैं नाना नानी, एक दूजे से दूर न कर दे डोरी का ढीलापन, देख रहा है अब रिश्तों में भावों का पीलापन, सिसक सिसक कर अपनी पीड़ा बोल रहा है आंगन, देख रहा है अब रिश्तों में भावों का पीलापन, भावों का पीलापन। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। बहुत आभार मैम, आभार मैम बहुत आपका। सुंदर। आपने जो बहुत तुलसी और नीम की जगह जो बोनसाई का आपने प्रयोग किया, जहाँ पर तुलसी और नीम को छोड़कर जो बोनसाई का आपने प्रयोग किया, वो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इसी तरह की बातें हमें भी छूती है बहुत ज्यादा। वो जो एक मधुर रिश्ते हुआ करते थे जिनमें देसी गुलाबों की महक होती थी, वो अब खत्म हो गई है। हाँ हाँ, सही बात है। अब तो जो गांव भी है वो इससे अछूता नहीं रहा, वहाँ पर भी इसका विष जो है फैलता ही जा रहा है काफी ज्यादा। तो मधु मैम, प्रीति दीदी, चेतना मैम, पंकज भैया की सबसे अच्छी खास बात है कि ये बहुत सरल लिखते हैं और जो प्रतीकात्मक प्रयोग होते हैं वो बहुत ज्यादा अतरंगी और आला किस्म के होते हैं। हमने जो पढ़ी अभी दिल को छूने वाली रचना थी, यकीनन। आभार, स्वागत है पंकज भैया, एक और गीत। भाव हो गए पीले,
बहुत सुंदर प्रतीक यूज की है आपने, बहुत सुंदर। जी धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। है एक गीत है शिवम भाई, एक इन नदियां और बेटियों का है ना, एक वो बनाया गया है प्रतीकात्मक तौर पर, आप देखें। नदियां अपने उतरन की उतराई मांग रही हैं, नदियां अपने उतरन की उतराई मांग रही हैं, मांग रही हैं हर जंगल से अपने गीत पुराने, पर्वत वाला आंगन मांगे मांगे कुछ नजराने, पर्वत वाला आंगन मांगे मांगे कुछ नजराने, नदियां अपने बचपन की चतुराई मांग रही हैं, नदियां अपने उतरन की उतराई मांग रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ धन्यवाद। 2 ही बंद का गीत है, अगला निवेदित है। बहुत प्यारा जी। मांग रही है सभी तटों से अपनी पांव छुआई, मांग रही है सभी तटों से अपनी पांव छुआई, अंबर से सावन की चाहत मौसम से पुरवाई, अंबर से सावन की चाहत मौसम से पुरवाई, नदियां अपने यौवन की अंगड़ाई मांग रही हैं, नदियां अपने उतरन की उतराई मांग रही हैं, नदियां अपने उतरन की बहुत अच्छे, उतराई बहुत अच्छा गा रहे हैं। शिवम भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया पंकज भैया, बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। गीत बहुत प्यारा है, गीत बहुत अच्छा। और मतलब एकदम जो वो देसी वाली मिठास है ना, वो एक पूर्वांचल की जो मिठास होती है अवधि की, जाहिर सी बात है आपकी बोली से कहीं जाएगी, वो और मजा दे रही है। प्रीति भैया कमेंट लिख नहीं पा रही हूँ, लेकिन सभी की रचनाएं इतनी सुंदर और इतनी, मतलब उसके लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं, सभी की रचनाएं रचनाएं हैं। पंकज भैया हमारे आज के युवा हैं, देखिए आप कितना शानदार लिख रहे हैं। बहुत शानदार। हम सोचते हैं कि युवा की कलम थक रही है, कभी भी थकेगी नहीं युवा की। पंकज भैया। जी भैया। सारा श्रेय तुम्हें जाता है, तुम कहाँ से आपको ये सभी लोग अकस्मात किसी मोड़ पे चलते चलते मिल गए। उतरन की उतराई मांग रहे हैं, कल्पना ये जो और दूसरे बंद की जो पहली लाइन थी, पांव छुआई, बहुत अच्छा। वही वही। धन्यवाद धन्यवाद बहन, धन्यवाद मैम। मांग रही है पंकज भैया। जी भैया आदेश करें। सभी लोगों को आपको सस्पेंस में डालना है, ताकि आपका जो गीत मैं अभी आपसे अनुरोध करने वाला हूँ वो सभी लोग जाकर आपकी वॉल पे देखें। आपका एक गीत है कि जिस नदी के तट हुआ संभावनाओं का विसर्जन, उस गीत का पहला बंद सुना के आपको बिल्कुल म्यूट हो जाना है, ताकि हम सभी लोग जाके दोबारा उस गीत को पढ़ सकें पंकज पांडे पराग की वॉल पे। नहीं बिल्कुल, उसके साथ में आपसे अनुरोध ये है कि अभी एक रोहित गोस्वामी हमारे प्रिय भाई हैं, तो उन्होंने एक गीत की फरमाइश की, रुद्रांश है ना। हाँ रुद्रांश भाई, तो स्वागत है। हाँ तो सिर्फ उसका मुखड़ा मैं स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओ हमारे प्रेम पथ की आखिरी सहभागिनी, क्या बात है। ओ हमारे प्रेम पथ की आखिरी सहभागिनी, बस यहीं तक था हमारा साथ, इतना याद रखना। क्या बात है। ओ हमारे प्रेम पथ की आखिरी सहभागिनी, बस यहीं तक था हमारा साथ, इतना याद रखना। बस अब जो आपने गीत कहा है वो सब पूरा मुझको पूरा याद भी नहीं है मैं उसको, लेकिन प्रयास करूंगा। आपको एक ही बंद सुनाना है उसका, अगर आपको पूरा याद भी है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सर्च करें उस गीत को,
प्रीति दीदी बहुत अच्छा गीत है, वो मेरे मन का गीत है, मुझे पूरा मौखिक याद है। पंकज भाई के कम से कम जाने वाली हूँ शिवम। आज 7-8 गीत ऐसे हैं जो पंकज भाई के मैं नॉन स्टॉप सुना सकता हूँ। बट मैं पंकज भाई से अनुरोध करूंगा कि आप केवल उसका एक बंद सुनाइए ताकि सभी लोग उस गीत को जरूर पढ़ें। उसकी मैंने कैलीग्राफी भी की थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसके लिए स्वागत है भैया। मैं जो बदनाम भी हुआ था, मेरी पत्नी ने उसमें देखा उसके साथ में गुलाब का फूल लगा था, तो फिर मेरे लिए दिक्कत भी खड़ी हो गई थी। मैं बता रहा हूँ आप थोड़ा संभल के चलिए, इससे पहले कि डंडा उठा लिया जाए। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं लेके चलें। जी जी बिल्कुल। स्वागत है भैया। जिस नदी के तट हुआ संभावनाओं का विसर्जन, उस नदी के तट जगे हैं आज तक। जिस नदी के तट हुआ संभावनाओं का विसर्जन, उस नदी के तट जगे हैं आज तक। एक बंद है। दूब झुंझलाती रही है बात सुनकर, दूब झुंझलाती रही है बात सुनकर। तुम गई तुम संग गए सपने नवेले, धूप झुंझलाती रही है बात सुनकर। तुम गई तुम संग गए सपने नवेले, चीखती तन्हाइयों के मौन अक्षर, पढ़ रहे हैं बरगदों के मन अकेले। चीखती तन्हाइयों के मौन अक्षर, पढ़ रहे हैं बरगदों के मन अकेले। जिस नदी के तट हुआ, जिस नदी पर बंध गया, उन प्रार्थनाओं का समर्पण, उन वटों के घट जगे हैं आज तक। ऐसा ही कुछ मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब पंकज भैया पहला बंद एकदम सही सुना दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी याद आए ना आए, पर पहला जो सुनाना था वो बहुत अच्छे से याद है जी। बहुत 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 अच्छा गीत है पंकज भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। होनी चाहिए, जिसका है उसको नहीं याद है, भैया को याद है पूरा गीत, है ना? हमें तुम्हारे भी 2-3 याद है। नहीं शिवम भाई आपका स्नेह है, बाकी तो नहीं याद क्या। अच्छा, ये जितने भी लोग हैं इनकी 2-4 रचनाएं तो मुझे याद होंगी ही। अगर ये लोग नहीं भी होंगे तो इनकी अनुपस्थिति में अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो कम से कम 3 से 4 घंटे मंच पे खड़े होकर इन्हीं की आवाज में सुना सकता हूँ। शिवम भाई एक 50 सेकंड का अगर जो समय दो तो एक मेरा गीत है, मैं आपको मैं सुना सकता हूँ, मतलब सबको। स्वागत है स्वागत है स्वागत है। सॉरी प्रीति दीदी, अगर 5-10 मिनट की अवधि बढ़ जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। कोई बात नहीं शिवम। नहीं सिर्फ जो 50 सेकंड का एक बंद के लिए अनुरोध आया है अनुनाग जी का, मैं स्वागत है जी जी बहुत धन्यवाद। शाम को आंगन तुम्हारे गीत गाया ना गया, शाम को आंगन तुम्हारे गीत गाया ना गया। सब थे खुश लेकिन हमी से मुस्कुराया ना गया, शाम को आंगन तुम्हारे गीत गाया ना गया। गीत वो जिसके हर एक अक्षर लिखी थी वो गली, गीत वो जो होठ पे रख गुनगुनाने तुम चली, गीत वो जिसमें नियति ने लिख दिया वनवास था, गीत वो जिसमें मिला हमको वृहद आकाश था, गीत वो जिसमें मुझे हर शब्द पर खोती गई, गीत वो जिसमें तुम्हारी चूड़ियां रोती गई। गुनगुनाए गुनगुनाए सब मगर
हमसे सुनाया ना गया, शाम को आंगन तुम्हारे गीत गाया ना गया, शाम क्या को बात है, क्या बात आंगन है, तुम्हारे वाह वाह वाह। गीत गाया ना पंकज भैया आप जवानी के गया। शुरुआती दिनों में पहुंचा दिए। वो जो 16-17 साल की एज होती है ना, उसी में अरे पहुंच शिवम गया मैं, भैया, और मैं दोबारा ना गिर जाऊं इससे पहले मुझे बचा लेना। नहीं नहीं, आपने मुझे अतिरिक्त समय दिया इस स्नेह के लिए भैया, नहीं आपका भैया, बहुत भैया आभार, मैम का भी बहुत 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 आभार। बहुत शानदार। अब हम अंशिका बिना धन्यवाद, किसी बहुत बहुत समय आपका को बहन। जाया करते हुए जल्दी जल्दी आपके लिए कुछ एक हाँ, कमेंट्स बटोरेंगे, अरे उसके बाद हम आरोही दीदी के पास चलेंगे। मैम बिल्कुल आप बिल्कुल। सभी लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार है मुझे। भावुक कर दिया है बस पंकज जी ने, बहुत ही जी मैम, सोलह बहुत आभार। की उम्र में पहुंचा दिया, बिल्कुल वैसा अरे ही। मैम, जी बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो अब मैं हमारे जो आखिरी बहुत आमंत्रित आभार। रचनाकार हैं आरोही श्रीवास्तवा दीदी, मुझे आप लोग काउंट मत कीजिए क्योंकि मैं घर का आदमी हूँ, कर्म भूमि का ही अच्छा आदमी हूँ। देखिए शिवम, अच्छा, आपने घर भी के, रचना सुनी है, हाँ हाँ, आरोही कहावत है दीदी देखिए और आपने। एक हाँ, गीत मैं अवधि में एक अवश्य ही सुनाऊंगा। हाँ शिवम भाई, अवधि में एक कहावत है, घर के जोगी जोगना आन गांव के सिद्ध, मतलब हाँ हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही। समझ गया। ये अच्छा था। अच्छा, कहीं ना कहीं अवधांचल से मेरा भी काफी अच्छा ताल्लुकात है, क्योंकि जो मेरा पैतृक गांव है वो जी जिला मैनपुरी में आता है। तो मैनपुरी कन्नौजी और ब्रज भाषा की पृष्ठभूमि आप कह सकते हैं, बिल्कुल मिश्रित बिल्कुल। पृष्ठभूमि है। कि जी, दादा आए रहे नहीं आए रहे, कुछ इस हाँ तरह का हमारे, माहौल है। हाँ हमारे हमारे यहाँ को आगरा देखा में क्या आवा होता रहे है, कि नहीं आए रहे अरे आए नहीं हैं। रहो। मतलब, और धीमे धीमे ट्रेवल होते चले गए, तो वो ब्रज में हाँ। कि लला आ नहीं रहे हो है। तो इस तरह से ब्रज भाषा लगभग, मैं कहता हूँ 10 किलोमीटर पे ना सही पर 20 किलोमीटर पे जरूर चेंज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शानदार काव्य पाठ रहा है आज का। आरोही दीदी, सर्वप्रथम आपसे अब क्षमा प्रार्थी हो लेता हूँ, क्योंकि क्षमा में वो बल है जो किसी अन्य चीज में नहीं है। साहब क्षमा मांग के आप चाहो तो व्यक्ति से कुछ भी करवा सकते हैं। अगर मैं आपसे अभी क्षमा मांगूं और आपसे कह दूं कि दीदी आप पुणे से आगरा आ जाइए, तो आप आ जाएंगे। और अगर मैं कहूँ ऑर्डर दूं कि दीदी आप आ जाइए, तो आप नहीं आएंगे। तो क्षमा में इतना बल है। मैंने आपको सबसे ज्यादा वेट कराया, क्योंकि आ जाएंगे क्षमा मांगने क्योंकि क्योंकि आप इन सब बालकों से बड़े हैं ना। इसीलिए अब मैं स्वागत करता हूँ आरोही श्रीवास्तवा दीदी का, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। और एक तरह से कहूँ तो तेवर जिनका जितना ज्यादा रूहानी और रोमानी है, उतना ही ज्यादा कड़क भी है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, गले विलंबितम भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डमन निनाद वड्डम मरवयम, चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। तो सेम इसी पृष्ठभूमि की हैं आरोही श्रीवास्तवा दी, और आपका स्वागत है दीदी। आइए, 2 गीत मैं जरूर सुनना चाहूंगा, स्वागत है। बहुत धन्यवाद शिवम और सभी का। सबने बहुत अच्छा पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इस ग्रुप से शायद पहली बार ही कन्फ्रंट कर रही हूँ, तो बिना कुछ भूमिका बांधे मैं शुरू करती हूँ कविता। आप स्वागत है जी। कविता पढ़ेंगी, आप उसको समझते जाएंगे। अनुभवों के गीत बुनकर चित्त को शीतल किया है, अनुभवों के गीत बुनकर चित्त को शीतल किया है, मूक शब्दों के नियंत्रण में समूची इंद्रियां हैं। हूँ सुबह की गोद में मैं चांद ओझल हो गया है, हूँ सुबह की गोद में मैं चांद ओझल हो गया है, किंतु पन्नों पर सुधाकर रश्मियां मुस्का रही हैं। रोशनी में द्वार स्वप्नों के हुए हैं बंद, लेकिन रोशनी में द्वार स्वप्नों के हुए हैं बंद, लेकिन भेद जीवन चक्र का कुछ पंक्तियां समझा रही हैं। मैं निशा के गीत में भी भोर दर्शाती रही हूँ, मैं निशा के गीत में भी भोर दर्शाती रही हूँ, और मिश्रित ये कलाएं अवसरों की सूचियां हैं। और अगला बंद देखिएगा कि प्रेम बहुत की अच्छे, बाहें बहुत कसी अच्छे। हैं, शुक्रिया। प्रेम की बाहें कसी हैं किंतु मन व्याकुल बड़ा है, प्रेम की बाहें कसी हैं किंतु मन व्याकुल बड़ा है, हर दिशा में है अंधेरा दीप जागृत ढूंढना है,
और किसी में लीन होकर नष्ट होने को नहीं है। प्रेम का अर्थ जो है देखिए आप इसमें कि और किसी में लीन होकर नष्ट होने को नहीं है। प्रीति की छाया हटाकर पथ अलंकृत ढूंढना है। और आंजुरी के मध्य ठहरी ज्योत जलती तो रहेगी, आंजुरी के मध्य ठहरी ज्योत जलती तो रहेगी, पर सुरक्षा केंद्र के बाहर बुझी सी दीप्तियां हैं। और क्या उचित है यह समर्पण, क्या उचित है यह समर्पण यूं किसी के बंधनों में, क्या उचित है यह समर्पण यूं किसी के बंधनों में, जो कि रक्षा के नियम में इन परों को बांधते हैं। क्या उचित है यह समर्पण यूं किसी के बंधनों में, जो कि रक्षा के नियम में इन परों को बांधते हैं। टूट जाना चोट खाना पंख फिर से फड़फड़ाना, टूट जाना चोट खाना पंख फिर से फड़फड़ाना, क्या नहीं हम लक्ष्य पर ध्वज इस तरह ही गाड़ते हैं। और बंद कर दो बेड़ियों के पक्ष में यह गीत गाना, बंद कर दो बेड़ियों के पक्ष में यह गीत गाना, नेहवश ही मोतियों पर कष्ट ढाती सीपियां हैं। और हम रुदन की आड़ लेकर सत्य ठुकराते रहे हैं, हम रुदन की आड़ लेकर सत्य ठुकराते रहे हैं। दोष की स्वीकार्यता ही मार्गदर्शन है विजय का, हम रुदन की आड़ लेकर सत्य ठुकराते रहे हैं। दोष की स्वीकार्यता ही मार्गदर्शन है विजय का। कब निवारण हो सका है कष्ट का मुंह फेरने से, कब निवारण हो सका है कष्ट का मुंह फेरने से। शत्रु से निर्भीक भिड़ना मात्र संबल है अजय का। और स्वयं को स्वीकार करना शीश को ऊंचा उठाए, स्वयं को स्वीकार करना शीश को ऊंचा उठाए। सत्य है स्वीकार्यता में ही विभूषित शक्तियां हैं, और शब्दों के नियंत्रण में समूची इंद्रियां हैं। वाह दीदी वाह, बहुत ही खूबसूरत दीदी, बहुत शानदार, शानदार शानदार, बहुत ही सुंदर, बहुत शुक्रिया शिवम। और 2 कविताएं हैं छोटी छोटी, तो मैं स्वागत है दीदी, स्वागत है, समय को ध्यान में रखते हुए स्वागत है दीदी। तो ये कोविड के समय ही लिखी गई रचना है, तो उम्मीद करती हूँ आप तक पहुंचेगी। भोर का दृश्य है चक्षुओं में निशा, भोर का दृश्य है, आवाज आ रही है, भोर का दृश्य है चक्षुओं में निशा, वायु के स्पर्श में कंटकों की कला। भोर का दृश्य है चक्षुओं में निशा, वायु के स्पर्श में कंटकों की कला। व्योम में व्याप्त है अश्रुओं की नमी, श्वास के पाश को मृत्यु ने छू लिया। काल के कोप से त्रस्त है प्राण तो, काल के कोप से त्रस्त है प्राण तो, शक्ति से हो रही नित्य ही प्रार्थना। पास में सूर्य है किंतु धीमी प्रभा, पास में सूर्य है किंतु धीमी प्रभा, हाय मस्तिष्क को घेरती है व्यथा। नींद में पास में सूर्य है किंतु धीमी प्रभा, हाय मस्तिष्क को घेरती है व्यथा। नींद में चेतना में नहीं भेद है, नींद में चेतना में नहीं भेद है धुआं ही धुआं नष्ट होती सुधा। चित्त में शोभ है स्वप्न का सत्य का, चित्त में शोभ है सत्य का स्वप्न का, और शंका यही क्या रहेगा सदा। रंग कैसे भरे चित्र मैला हुआ, रंग कैसे भरे चित्त मैला हुआ, स्याह ने श्वेत को वेदना से भरा। रोशनी की दिशा मौन है रिक्त है, रोशनी की दिशा मौन है रिक्त है, ज्ञात है ही नहीं पंथ की स्पष्टता। प्राणियों का यही मात्र प्रारब्ध है, प्राणियों का यही मात्र प्रारब्ध है, पाप के पुण्य के कर्म को भोगना। धैर्य की डोर को साथ विश्वास का, धैर्य की डोर को साथ विश्वास का, भाग्य की ठेस से भाग्य ही तारता। व्यर्थ ही रुष्ट होते रहे मूढ़ थे, व्यर्थ ही रुष्ट होते रहे मूढ़ थे। नव्य आरंभ है अंत की साधना, यत्न से राख को छान लो ढूंढ लो, यत्न से राख को छान लो ढूंढ लो। आपदा में छुपी एक संभावना, काल के कोप से त्रस्त है प्राण तो, शक्ति से हो रही नित्य की प्रार्थना। दीदी एकदम मेरे फुरफुरी मच गई है, और मतलब मेरे गूज़बम्प्स खड़े हो गए हैं। मतलब
बहुत वाह, बहुत क्या शानदार, शाब्दिक क्षमता, क्या शाब्दिक क्षमता क्या है ही आपके। मतलब वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत कमाल। मतलब मेरे रोंगटे जिसने खड़े करवा दिए वो जरूर ही आयरन मैन या ही मैन होगा, पर आपके आप शब्द भी मैन चयन हैं। बहुत शानदार हैं, बहुत शानदार शब्द चयन है आपके। वाह। और शिवम एक बहुत कविता है तो ये अंशी यार माइक बंद करें आप अपना। वो ये कविता के साथ मैं स्वागत है जी। समापन करूंगी। तो ये कविता की जो भूमिका तो ऐसी है कि जब भी जो मनुष्य है उसको खतरे का एहसास तब होता है जब उसके पास कोई चारा नहीं रहता। और हम ये भी बोलते हैं कि जब कोई चीज एकदम खत्म होने वाली रहती है उस समय ही उसको आभास होता है कि अब अंत होने वाला है, अब क्या करना है। तो ये एक कविता है, मोटिवेशनल है, आपको कुछ समय तक नेगेटिव लगेगी पर इसका एंड पॉजिटिव है, तो जुड़े रहिएगा। जो बना है वो मिटेगा और मिटकर फिर बनेगा, जो बना है वो मिटेगा और मिटकर फिर बनेगा, चक्र यह जीवन मरण का नित्य ही चलता रहेगा। आंख नम है और होगी ज्वार पीड़ा के उठेंगे, आंख नम है और होगी ज्वार पीड़ा के उठेंगे, रक्त में सब उलझनों के तार उलझे से बहेंगे, और अधरों पर दरारें फट पड़ेंगी मौन होकर, और अधरों पर दरारें फट पड़ेंगी मौन होकर, हंस पड़ेगी तब उदासी कंटकों के बीज बोकर, रोशनी के द्वार पर लाचार हाथों की लकीरें, रोशनी के द्वार पर लाचार हाथों की लकीरें, थाप देकर गिर पड़े जो पा हथेली पर खरोंचे, ज्योति आशा की दिए में ही सिमटने लग पड़ेगी, ज्योति आशा की दिए में ही सिमटने लग पड़ेगी, भोर जीवन को दिखाकर पीठ तब चलने लगेगी, अंत की रेखा पगों को यूं लुभाने को बढ़ेगी, अंत की रेखा पगों को यूं लुभाने को बढ़ेगी, और सारा व्यूह साहस की पराजय का गढ़ेगी, आस को जब तीव्र कंपन तोड़ देने को उठेगा, आस को जब तीव्र कंपन तोड़ देने को उठेगा, आंख से लावा पिघलकर भीतरी तल को बहेगा, तब कि जब सब शून्य के आकार सा दिखने लगेगा, तब कि जब सब शून्य के आकार सा दिखने लगेगा, और छूने पर धुआं चारों तरफ उठने लगेगा, जब निराशा रुद्रतम अवतार को धारण करेगी, जब निराशा रुद्रतम अवतार को धारण करेगी, और सब कुछ लील जाने निर्दया आगे बढ़ेगी, जब झुकाकर शीश रण में बल समर्पण को बढ़ेगा, जब झुकाकर शीश रण में बल समर्पण को बढ़ेगा, मान का कण बिखर बिखर कर राख सा दिखने लगेगा, सूखने से रक्त के जब धमनियां सिकुड़न भरेगी, सूखने से रक्त के जब धमनियां सिकुड़न भरेगी, छटपटाहट जब शिथिलता की तरफ बढ़ने लगेगी, जब चरम को चीरता तम तीव्र श्वासों को भरेगा, जब चरम को चीरता तम तीव्र श्वासों को भरेगा, मृत्यु बल खोले बुझाए ठोक पग नर्तन करेगा, चेतना तभी जगेगी त्याग कर मूर्छित दशा को, चेतना तभी जगेगी त्याग कर मूर्छित दशा को, प्रस्फुटित होगी हृदय में चंचला हरने निशा को, चेतना तभी जगेगी त्याग कर मूर्छित दशा को, प्रस्फुटित होगी हृदय में चंचला हरने निशा को, और भाग्य मानव का प्रलय है शक्ति है सौभाग्य उसका, भाग्य मानव का प्रलय है शक्ति है सौभाग्य उसका, मृत्यु के निश्चित चरण से पुनः उठना साध्य उसका, अंत का सबसे भयंकर रूप जब सम्मुख दिखेगा, अंत का सबसे भयंकर रूप जब सम्मुख दिखेगा, बस उसी क्षण नव सृजन का बीज बोया जा सकेगा, बस उसी क्षण नव सृजन का बीज। बहुत वाह वाह दीदी, बहुत अच्छी शानू, बहुत ऊंची कविता, बहुत 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 दीदी, आरोही दीदी, बस यही शब्द शैली और ये जो आपने गूंथा है ना गीत, इसके लिए मैं जिंदाबाद जितनी बार कह लूं वो इन्फिनिटी लगा देना आप, इन्फिनिटी भी कम ही पड़ेगा। मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे मतलब शब्दों में इतनी ताकत है, मैं हैरान हूँ, बहुत ज्यादा शब्द सुन रहे थे हम लोग सकती है। कहाँ जा रही है लाइन, मतलब मैं केवल सुनता जा रहा हूँ, अभी भी इतना है कि अगर आरोही दीदी को सुना जाए तो इन्हें सुनने के लिए 1-1.5 घंटे तो ले ही सकते हैं हम। जितनी बार सुनती हूँ शानू उतनी बार प्राउड फील होता है। यकीनन। मम्मी जुड़ी हुई है मेरी, पहली बार शायद मुझे स्वागत है आंटी, स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, स्वागत है आपको आंटी, प्रणाम। बहुत खूब, बहुत अच्छा, हमको तो अभी पता चला।
आरोही, बहुत सुंदर तुम बोल रही हो। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या ओजस्वी रूप में तुमने पूरी कविता पाठ किया है कि हम बोलने के बीच में वाह भी नहीं कर पाए, ध्यान से सुनना ही चाह हम रहे सादे थे सुन बस। रहे थे। बहुत सुंदर बेटा। आरोही जी, मैं अभी तक पूरे प्रोग्राम में चुपचाप सुन रही थी क्योंकि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं किया था मैंने। और मैंने अपनी सहेली प्रीति को कह दिया था कि मैं सिर्फ लेटे लेटे सुनूंगी और पटल पे नहीं आऊंगी। लेकिन आपके शब्दों में जो बल मिला, मैं लेटने से उठ के बैठ गई और जैसे भी बीमार जैसे भी दिख रही हूँ, मैं पटल पे खुद को लाने से मैं रोक नहीं पाई हूँ। आपके शब्दों में अच्छा लग रहा है। दिख रहा है, आप माँ दुर्गा की अवतार दिख रही हैं। आपके शब्दों से इतना बल है कि जिस जमीन पे गिरा हुआ व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाए, इतना बल है आपके शब्दों में। मैं आपको नमन करती हूँ। बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज मैं आपके शब्दों को मैं सुन रही हूँ इस तरीके से। बहुत अच्छा लगा। आरोही जी पहली बार आपको कि मुझको आनंद उतना काम नहीं कर जितना आपके शब्दों ने किया। शुक्रिया विनीता मैम, आप आए, आपने इतने मन से सुना। जी, आपका संचालन में मैं सुन रही हूँ शुरू से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थैंक्स अ लॉट मैम, इति बहुत शिव हरे शुक्रिया। का भी बहुत ही खूबसूरत लगी उनकी। पंकज जी ने भी तो रुला ही दिया, गीत आंगन में गाया ना गया, वो वाली मैंने और नाम मैं भूल गई। एक जो संविधान पर कविता जिन्होंने दी, उनकी भी बहुत ही खूबसूरत कविता। अंशिका सभी जी। की रचना अंशिका बहन। जी, हाँ जी, हाँ जी, अंशिका जी, सबकी कविता एक से बढ़कर एक। सभी रचनाकारों को बहुत बहुत बधाई। मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, लेकिन बेसिकली मैं भी बिहार से हूँ और मुझे कहीं ना कहीं अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोग भी उत्तर प्रदेश के हैं, मतलब हमारे ही पड़ोसी हैं आप लोग। तो एक अरे गर्व हम की लोग अनुभूति बिहारी मुझे हैं। बहुत हो रही है। अच्छा, बिहार से हैं? अरे कब से नहीं नहीं, हम बिहार से ही बिहारी हैं। हैं। नहीं अरे हम वाह वाह। बिहार वालों के साथ में हैं बिल्कुल। हाँ जी जी, अच्छा, मैं यूपी बिहार आपको में क्या बताऊं बंटवारा। विनीता मैम, जी, मेरी जितनी भी बहुत अच्छी खाई है कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, वो सारे के सारे पूर्वांचल के दोस्त ही रहे हैं मेरे। और इनकी बदौलत अंगिका बज्जिका मैथिली को बहुत गूढ़ से समझने का प्रयास किया गया और जो समझ में आई। तीन अरे भाषाओं में वाह। ट्रांसपेरेंसी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा खेल होता है, या कहूँ बहुत बड़ी मैं बात है। मैथिली भी जानती हूँ, मैं भोजपुरी भी जानती हूँ। मैं उसमें भोजपुरी कम में भी से बात कम बहुत अच्छा से करे नहीं। मौका मिली तो वो लोग से जरूर बात करें कहियो। अच्छा, और मैं भोजपुरी में भी लिखती हूँ मैं और हिंदी में भी लिखती हूँ, दोनों भाषाओं स्वागत में है मेरा मैम। लेखन है। हम जल्दी एक और बहुत महफिल सुंदर सजाएंगे। भोजपुरी में लिखती हैं, बहुत सुंदर कविता रचती हैं आप। हम विनीता को मैम किसी बहुत से जल्दी पूछिएगा। एक और महफिल सजाएंगे, उसमें आपको सुनना भोजपुरिया का हमारा मैम एक बड़ा जी, मीठा मोटिव मैं है। रहेगा। जरूर आप लोगों से जुड़ना चाहूंगी क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत पंक्तियां लिखने वाले लोग मौजूद हैं और नई पीढ़ी इतना अच्छा लिख रही है। प्रीति, तुम्हारा मैं क्या बताऊं, कितना मैं शुक्रिया अदा करूं वो भी कम है। ये बिल्कुल अलग तरह की कविताओं से आज हमारा वास्ता पड़ा। जो हम सुनते हैं अपने गुजरात में कविताएं, कभी काव्य पाठ वगैरह होती है, उनसे बिल्कुल अलग है। और ये युवा पीढ़ी है, इनकी सोच अलग है। नितांत अलग है। और कोशिश करेंगे कि कभी मंच पर एक हमारा मतलब ऑफलाइन हाँ, और फिर भी आप सब अभी से आमंत्रित हैं। हमें तो लग रहा है हम तो चूहे के दिल में घुसे हुए हैं थैंक्स अ बिल्कुल, लॉट नहीं दीदी, विनीता? सभी और के मैं लिए, आपको क्या सभी बताऊंगी, की इतने तरफ से। जमीन से जुड़े हुए हैं ये लोग, युवा पीढ़ी होने के बावजूद भी जमीन से पूरी तरह से कितना जुड़े इनका हुए हैं थॉट सभी। प्रोसेस अच्छा है और बिल्कुल। कितना शब्दों का चयन अच्छा है। नई बहुत पीढ़ी लिख पाती है, ऐसा जो विचार है ना कि नई पीढ़ी लिख नहीं पाती है, उस इल्जाम से बरी कर दिया सबको आपको। बरी कर दिया इन लोगों ने। सही बात है, सही बात है। शिवम जी, देखिए आप लोग, दोबारा जो जल्दी सर ही हैं, जुड़ना आपके जो चाहेंगे, सर हैं, दोबारा आपकी भाषा जल्दी ही इतनी जुड़ना है आश्वस्त आपके थी। साथ, कभी से मेरे लेकर मुझे आइएगा। अपनी किशोरावस्था याद आ गई जब हम लोग अपनी माँ लोगों के साथ जाया करते थे और नीरज जी को और इन सबको, भारत भूषण जी को सुना करते थे और सुबह के 4-4 बज जाते थे। हम तो बहुत छोटे थे उस समय, किशोरी अवस्था में थे। और आज इतने दिनों बाद मैं हैट्स ऑफ टू यू, रियली बहुत बहुत आनंद आ गया आज वाकई में। बहुत अच्छा आगे भी लगा। ऐसे प्रोग्राम होंगे और ज्यादा समय दिया जाएगा, 3-4 ऐसे प्रोग्राम करने पड़ेंगे। बिल्कुल करने पड़ेंगे शिवम, अभी मैं प्रीति। चाहूंगी कि आप अपनी रचना अब जरूर सुनाएं। मेरा उससे पहले संचालन मैं प्रीति दीदी को हैंड ओवर करता हूँ।
नहीं प्रीति बिल्कुल नहीं, दीदी, मैं नहीं अब लूंगी। आप और अब आप मैं नहीं, आप मेरे लिए तो ले सकती हैं, जब तक आप मुझे आमंत्रित नहीं करेंगी तब तक मैं शिवम को कैसे आ भी सकता तो हूँ। सुनना बोला पड़ेगा। तौबा मैं तौबा, भगवान ऐसी शिवम गलती ना सबसे पहले कराए। तो आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी शिवम मेरे जी। लैपटॉप पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, पर मैं कर्मभूमि शिवम और को तो सुनना हस्ताक्षर पे चाहूंगी। हम जी प्रणव दी, आप कुछ कह रही हैं? मैं कह रही हूँ कि मेरे लैपटॉप पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, मैं ही दिखाई दे रही हूँ पूरी और सब लोग साइड में आ गए। नहीं, पर आप नहीं दिख रहे हैं हमको आप नहीं दिख रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन ये अच्छी बात है, हम नहीं, सुन मैंने पा रहे बंद हैं। किया हुआ है प्रीति, पूरे स्क्रीन पे मैं ही कोई चाह बात रही नहीं, हूँ कि वो गलत है, कोई तो बात मैं नहीं, शिवम को जरूर आपको सुनना दिख रही चाहूंगी है, हमें इसलिए। नहीं दिख रही है। कहाँ हम तो महादेवी और उस पे अच्छा, पहुंच गए भैया। चूंकि हम लोग वाकई ऑफ बीट जा चुके हैं, 15 मिनट एक्सेस हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, तो मैं कोई भी तमहीद नहीं करूंगा। एक गीत है जो काफी ज्यादा फेमस हुआ ऑल ओवर द इंडिया, वो दीदी का भी काफी पसंदीदा गीत है। हाँ, वो मुझे आज बहुत पसंद है शिवम, मैं वही आज का केवल मैं जो भी हिसाब है उसी एक गीत से मैं निपटाना चाहता हूँ। आप आपका सभी और भी जितने, है, धीरे धीरे चलने दो तुम इस जीवन की गाड़ी, ऐसा भी एक मुझे याद आ रहा है। यकीनन 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 सही पकड़े निपटाओ हैं, मत, बट निपटाओ मत, वो निपटाओ मुझे मत। रिमेम्बर नहीं है दीदी। कोई बात नहीं, आप ये वाला अच्छा, आसमां गीत के काफी वक्ष वाला सारे थे। आज फिर से मौन कविता का हृदय है, वो 5 बंदों का गीत है, पर बहुत शानदार है, पर वो आज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि शिवम इनकी सुनना चाहेंगे हम, उसके बाद हम कार्यक्रम समाप्त कर आप सभी लोगों की स्पिरिट के नाम में वो गीत करता हूँ कि आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, इतना अच्छा चिंतन कर रहे हैं, उन सभी के नाम। आपके मन में जितनी भी आपकी आकांक्षाएं हैं वो सभी पूर्ण हो, यही मंगल कामना करता हूँ। स्वागत तो गीत सुनिए कि आसमां के वक्ष पर हम दस्तखत करने चले हैं, आसमां के वक्ष पर हम दस्तखत करने चले हैं, थे कुहासे धूल धक्कड़ आग के गोले प्रबल थे कुहासे धूल धक्कड़ आग के गोले प्रबल थे, किंतु अपने हौसले भी वज्र जैसे ही सबल थे, आंधियों ने राह रोकी, सूर्य ने भी ताप डाला। जब आप चले तो क्या क्या हुआ, ये थे कुहासे धूल धक्कड़ आग वाह के शिव गोले भाई। प्रबल थे, किंतु अपने हौसले भी वज्र जैसे ही सबल थे, आंधियों ने राह रोकी, सूर्य ने भी ताप डाला। हम हठी थे, चांद मंगल कोशिशों से नाप डाला, और शून्य को ब्रह्मांड के अरे वाह। मनपुत्र अब भरने चले हैं, क्या शून्य बात को है। ब्रह्मांड के मनपुत्र अब भरने चले हैं, आसमां के वक्ष पर हम दस्तखत करने चले हैं। और जब हम कुछ नया काम करते हैं, कुछ अच्छा करने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जमाना हमें बहुत ज्यादा ताने देता है। उस जमाने की तिरछी नजरों के लिए कि बादलों की कनखियों से पार जाना था कठिन पर, बादलों की कनखियों से पार जाना था कठिन पर, हौसला मजबूत अपना था भले है अंजुरी पर, ग्रह सभी नक्षत्र सारे हम अगर वश में किए हैं, ग्रह सभी नक्षत्र सारे हम अगर वश में किए हैं, और उंगलियों के पोरुओं से ये सितारे गिन लिए हैं, और वो खड़ा है सूर्य, उसको हाथ में धरने चले हैं, वो खड़ा है सूर्य, उसको हाथ में धरने चले हैं, आसमां के वक्ष पर हम दस्तखत करने चले हैं, आसमां के वक्ष पर हम दस्तखत करने चले हैं। और इसका आखिरी बंद है, शुक्रिया अंशी, कर दिए कर दिए। हाँ, ऐसी तारीफ कौन करता है भाई। कर दिए, आखिरी बंद है। और ये शायद मेरी सबसे बड़ी भूल भी कह लीजिए कि मैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को चुनौती देने चल पड़ा, पर जो मैंने चुनौती दी है, और ये मेरा कमिटमेंट खुद से भी है कि उस चुनौती को पूर्ण करके रहूंगा। मेरे एकेडमिक्स की, मेरी जिंदगी की हिम्मत होती है भैया। आमीन आमीन शिवम। हर तरफ से की। आखिरी बंद में सुनाता हूं कि यह अगोचर सृष्टि ब्रह्मा आपके कारण चली है, यह अगोचर सृष्टि ब्रह्मा आपके कारण चली है, 8 यामों के पहर की तथ्य पोथी धुंधली है, और चल पड़े विज्ञान लेकर शून्य से निकले गणित को, चल पड़े विज्ञान लेकर शून्य से निकले गणित को, है यकीन सुलझा सकेंगे सृष्टि के रेखा गणित को, चल पड़े विज्ञान लेकर शून्य से निकले गणित को, है यकीन सुलझा सकेंगे सृष्टि के रेखा गणित को, और हम बने जुगनू अंधेरी रात को हरने चले हैं, हम बने जुगनू अंधेरी रात को हरने चले हैं, आसमां के वक्ष पर हम दस्तखत करने चले हैं, आसमां के वक्ष पर हम दस्तखत करने चले हैं। अद्भुत है, अद्भुत। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी लोगों का। बहुत सारी सार्थक, तुमको एकदम लव यू रहेगा। बहुत बढ़िया। और आपसे उम्मीद भी यही बोलेंगे तो तोड़ मेरी देंगे। तरफ से
आज की जो ये गैदरिंग रही, हम 15-16 लोग रहे या शायद ज्यादा भी हुए हो, हम 23 तक हम सभी 15-16 लोगों के नाम एक बंद था मेरे गीत का, मैं वो आप सभी लोगों को सौंपता हूँ। बहुत प्यारा सा गीत हुआ, मुझे पूरा याद नहीं है वो, स्वागत है एक बंद उसका याद है। हम लोगों को एक दूसरे से क्यों जुड़ा रहना चाहिए, केवल ये एक प्रश्न और उत्तर मैं दे रहा हूँ कि बंधनों से मुक्त रहकर तुम नहीं उड़ पाओगे, बंधनों से मुक्त रहकर तुम नहीं उड़ पाओगे, डोर से टूटी पतंगे उड़ नहीं सकती कदाचित, डोर से टूटी पतंगे उड़ नहीं सकती कदाचित, डोरियां टूटे अगर तो जुड़ नहीं सकती कदाचित, क्या बात। गांठ आश्वासन सरीखी भय उड़ानों में रहेगा, गांठ आश्वासन सरीखी भय उड़ानों में रहेगा, जब खुलेगी गांठ अंबर से धरा पर आओगे, बंधनों से मुक्त होकर तुम नहीं उड़ पाओगे। तो हम सब एक लोकल एरिया नेटवर्क की तरह या वाइड एरिया नेटवर्क की तरह काम करते हैं, पर आपस में हम लोग सामंजस्य और सौहार्द और भाईचारा बना के रखें, यही मंगल कामना करता हूँ। और आप सभी लोगों ने इस महफिल को बहुत अच्छा अंजाम दिया। प्रीति दीदी, अब आपको हैंड ओवर करता हूँ, आप इस क्लोजिंग सेरेमनी को आगे बढ़ाइए। नहीं, बस अब मैं क्लोज ही करूंगी। और शिवम, सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं तो इनमें से कई को जानती हूँ, और जैसे कि पहले भी मैंने कहा कि हस्ताक्षर के थ्रू जानती हूँ, आपके थ्रू जानती हूँ, आपने मिलवाया है। और आप हस्ताक्षर से आपने 2014 कहा, 15 कहा जब हमारा 2015 से 8 मार्च 2015 को हस्ताक्षर का पहला अंक आया हुआ था। आया था हस्ताक्षर का, आप तब से जुड़े हैं। यकीनन। और आपका विकास मैंने देखा है। और हाँ, बिल्कुल दीदी, आपने और अनमोल भैया ने, दोनों ने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और हमें गर्व है आप पर, क्योंकि आपके, जैसे कि आपने बोला शुरू में कि कुछ आपकी रचनाएं लौटा दी गई, लेकिन मुझे खुशी है कि वो रचनाएं लौटाई गई, नहीं तो हमको ये शिवम कहाँ से मिलता। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, मैं वाकई इस बात को मानता हूँ। और शिवम अब सिखा सकता है लोगों को। शिवम हाँ, यकीनन। मैं अभी एज एन एडिटर, को एडिटर कह लीजिए, तो अभी कविता कोश में भी थोड़ा सा योगदान रहा मेरा, कुछ एक रचनाकारों के लिए थोड़ा सा योगदान कविताओं का गांव के लिए रहा। एज अ प्रूफ रीडर मैं शेषामृत मैगजीन के साथ काम कर रहा हूँ, जिसके उप संपादक और सह संपादक शिवम कुमार आजाद जी भी हैं, वो उसके सह संपादक भी हैं। तो आजाद जी और आज मैं दोनों लोग आप सभी के साथ जुड़े, और आप सभी हमारे साथ जुड़े, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उत्कर्ष का विषय है, हर्ष का विषय है। मुझे शिवम और प्रीति, मुझे ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है कि जो चीज दरअसल हम अपने बच्चों को, हम अपनी पीढ़ी में हुई, मधु दी हुए, हम लोग जो अपने बच्चों को नहीं दे पाए, वो तुमको मिल रहा है, क्योंकि तुमसे भी बड़ी बड़ी उम्र के हमारे बच्चे हैं। और आज जो तुम्हारी कलम कह रही है, जो उसका मुझे वाकई में फक्र है। प्रीति पे तो बहुत फक्र है ही, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स जोड़ती रहती है लोगों को, और हम सुने तुम लोगों को, और खूब आगे बढ़ो तुम लोग। हम तो शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद ही दे सकते हैं। अच्छा, 2016 में प्रीति दीदी, मैंने आपकी मध्यांतर ली थी, जो सीधे अमेज़न से ऑर्डर की। उस पे प्रीति दीदी का इतना छोटा सा एक राइट कॉर्नर पे ऑटोग्राफ था, प्रीति अज्ञात। और वो चूंकि मुझे शुरुआती दौर से ही छंदबद्ध चीजें पसंद रही, मैं छंदबद्ध ही लिखा करता था और छंदबद्ध ही पढ़ता था। तो प्रीति दीदी, कसम से बताऊं, मैंने वो बुक मंगवाई, मैंने 2-3 उसकी कविताएं पढ़ी और मैंने रख दी थी। पर जब धीमे धीमे समझ डेवलप हुई, और जब मुझे मुक्त छंद से भी प्रेम हो गया, प्रेम तो कभी भी किसी से भी हो सकता है, रास्ता चलते भी, तो जब मुझे मुक्त छंद से प्रेम हो गया, तो वो मध्यांतर मैंने जब उसे पढ़ा, तो उसकी गहराई मुझे समझ में आई। और मैं उस पुस्तक का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी थी उस पुस्तक की, चाहे वो बेटियों से जुड़ी हुई हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी हुई हो, चाहे वो ऐसी जो अपनी समझ की बारीकियों से जुड़ी हो, वो मैंने मेरे एनजीओ में इम्प्लीमेंट की, और वो बहुत शानदार एक रिजल्ट को लेके आई। इसके लिए प्रीति दीदी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा भी थैंक यू लीजिए आप, कि आपने उस पुस्तक को पढ़ा और उसके बाद उस पर चिंतन भी किया। शुक्रिया जी। ऐसे कार्यक्रमों की यही सार्थकता होनी चाहिए, जो संदेश युक्त हो और उससे कुछ आगे जुड़े और बढ़ते रहें। ये तो बस आप लोग का आशीर्वाद रहे, प्रणव दी, मधु जी, आप सब लोग के आशीर्वाद के साए में ही ये सब
बहुत ही अच्छे से होगा। नहीं प्रीति, और बहुत हमको अच्छा, खुशी है कि बहुत आप लोग भी उपस्थित हैं यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल इन बच्चों को सुनने के लिए तो मेरा मन बहुत ही तृप्त हो गया सच में। और हमारी जैसे जितनी हमारी नई पीढ़ी है वो सब और समझेगी, करेगी। हमारे पास तो जितना समय है चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारी शुभकामनाएं प्रीति तुम्हें और शुक्रिया मैम। कर्मभूमि को और सभी बच्चों को। इन बहुत शुक्रिया मैम, शुक्रिया इन मैम। सब विभूतियों का प्रीति जी आप अपने पास एड्रेस रखिएगा। बिल्कुल, हम लोग इन्हें निमंत्रण देंगे अहमदाबाद महिला मंच मैं पर वही बोल रही थी अभी शुभम से कि आप शुक्रिया मैम। सबको मैं बुलाना चाहूंगी। आपको हम आमंत्रित करें तो आप आइएगा। जूम आप जब भी कहेंगी मैम हम भाग अलग अलग आएंगे। सत्र रखने पड़ेंगे वो सबके, एक दो रचनाओं से हमारे नहीं चलेगा। हमारे आगरा में कहते हैं कि जब हम बुलाओगे तभी भाजी आएंगे। तभी चले आएंगे। हाँ तो भाजी आना, तो भाजी आएंगे हम। एवं आज हम के आप भी इतने अहमदाबाद के हैं, लेकिन है हम भी राष्ट्रीय यूपी के। वरिष्ठ मंच चलता है जी मैम। तो उनमें भी हम, लेकिन हम यंग को बुला सकते हैं।